75% ऑफ मैनिफेस्टेशन इज इन द एनर्जी वर्ल्ड, आपके अंदर ही चल रहा है वो। डेस्टिनी और मैनिफेस्टेशंस में क्या डिफरेंस आपको लगता है? कैन वी चेंज आवर डेस्टिनी? ऑफ कोर्स, मैनिफेस्टेशन। ऑफ कोर्स। यूनिवर्स की कोई हिडन साइन है जो हमें यूनिवर्स देता है और हम पहचान नहीं पाते? तो जैसे मैं लिखूं कि एवरी डे एंड एवरी वे माई लाइफ इज गेटिंग बेटर एंड बेटर, तो ये ना सबकॉन्शियस माइंड जल्दी पकड़ लेता, बिकॉज हमने इसमें एक्शन भी लिया। वॉट एवर द डिजीज, चाहे वो नॉर्मल लाइफस्टाइल डिजीज हो, सर दर्द, खांसी बुखार हो, चाहे वो इनक्योरेबल डिजीज हो, या फिर कभी कभी कुछ एक्सीडेंट हो गया है, कुछ बॉडी में क्यों ना अलग टाइप की प्रॉब्लम हो गई है, वो भी ठीक होते हुए, रिपेयर होते हुए देखा, बिकॉज हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक हीलर भी है। कुछ ऐसी अफर्मेशंस आप रिकमेंड करोगे जो हम डेली यूज में कर सकते? ऑटो सजेशन में नेगेटिव लेके चल रहे थे, राइट, और नेगेटिव बिलीफ लेके चल रहे थे, तो आपको वही चीज मैनिफेस्ट होता है, क्योंकि यूनिवर्स तो नहीं जानती ना कि आप पॉजिटिव सोच रहे हो कि नेगेटिव सोच। उन्होंने तो सिर्फ एक ही बात बोलनी है, तथास्तु। देखो आपकी मेमोरी कैसे एनहांस होती है और कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ता है, पूरी एनर्जी चेंज हो जाती है। अगर हम ये दो उंगलियों को जोड़ लेते हैं, फायर एंड एयर को, तो अंदर ब्रेन में कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे तार जुड़ते हैं जिससे आपका फोकस इमीडिएटली होने लगता है। स्वागत है आपका हमारे चैनल बीयू पे। कैसे हो आप? थैंक यू सो मच परम, मैं बहुत ही अच्छा हूँ। आई होप कि आप भी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे दिख रहे हैं। हाँ, तो मैं ये वाला पॉडकास्ट इसलिए करना चाहता था जी, कि इसमें देखो आज कुछ डाउट्स तो देखो मेरे ही हैं। ओके, ठीक है, जी, अब मैं थोड़ा-सा ऑडियंस को भी बता देता हूँ कि जी, हम आज बात करेंगे मैनिफेस्टेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस जी, और ब्रेन की। ब्रेन की, लेकिन उससे पहले ये आपकी ऑडियंस है, जी, तो इनको पता लग जाए कि वो आज किसको सुनने जा रहे हैं। फिर मैं सवाल पूछना स्टार्ट करूँगा आपसे। ओके। सर मेरा नाम सिंपल डॉक्टर पूरन शर्मा है। मैं एक एयर वॉरियर टर्न्ड होलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच हूँ। मतलब इंडियन एयरफोर्स मैंने 20 ईयर्स सर्विस किया। उसी दौरान कुछ घटनाएं घटी जिससे मैं रेकी के संपर्क में आया। 2005 में ग्रैंड मास्टर बना। 2016 में मैंने एयरफोर्स छोड़ी और उसके बाद मैं पूरी दुनिया में रेकी एंड माइंड पावर सिखा रहा हूँ। मेरा अगर छोटा सा इंट्रो देंगे तो ये है। बाकी मेरी एक्सपीरियंस ईयर 2000 से लेकर अभी तक 24 ईयर्स का है, और सिखाने का एक्सपीरियंस 2010 से लेकर अभी 14 ईयर्स का है। पूरी दुनिया में जो कुछ भी सिखाया, लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी लाया। 2 लाख से ज़्यादा लोगों को मैंने हेल्प किया है पॉजिटिव रहने की, मैनिफेस्टेशन करने की, और 60,000 से ज़्यादा लोगों की लाइफ को मैं ट्रांसफॉर्म कर चुका हूँ, जो डॉक्यूमेंटेड है वीडियोज़ के रूप में, जो वो बताते हैं कि सर आपने मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दी। वो चीज़ कैसे होता है उसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि ये मैनिफेस्टेशन कैसे होता है, परफेक्ट। लाइफ को कैसे हम ठीक रख सकते हैं, और कैसे हम पॉजिटिव सोचकर, जो कि कॉन्शियसली होगा, हम अपनी लाइफ को लिख सकते हैं। वट एवर यू वांट टू बिकम, आप अपनी डेस्टिनी क्रिएट कर सकते हो। उसी के बारे में आज पूरा हम डिस्कस करेंगे। सो साइंटिफिकली होगा ये पूरा। तो लेट्स एग्जांपल, ड्यूरिंग द एग्जाम प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि हम फोकस नहीं हो पाते हम्म, या हम कॉन्टिन्यूसली एक ही पाथ पे चल रहे हैं, बट समहाउ कुछ ऐसे बीच में क्लिक्स आ जाते हैं कि माइंड दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है। अब कुछ स्टूडेंट्स हैं या कुछ ऐसा यूथ है जो हर चीज को ना बहुत एडिक्शन हो चुका है। अब वो चाहे ड्रग्स को लेके हो, चाहे वो अल्कोहल को लेके हो, चाहे वो मास्टरबेट को लेके हो या पोर्न को लेके हो। ठीक है, तो इस पूरे पीरियड में वो कैसे अपने माइंड को नो बोलना सिखा सकता है? कंसंट्रेशन की बात करें, मेन यस। प्रॉब्लम तो कंसंट्रेशन का हम्म। है, फोकस नहीं हो रहा है। हम्म। सबसे बड़ी बात, डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा है। हम्म। उनको पता है कि पढ़ाई करनी है, हम्म। और वो साल भर से मेहनत भी कर रहे हैं। लेकिन अब चूँकि एकदम क्रूशियल टाइम है, एग्ज़ाम बस ऑन द अभी जस्ट आने वाला है या फिर चल भी रहा है, और उस समय वो फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं। और जितना भी सीखा हुआ है, अगर अभी हमने फ़ोकस नहीं किया, तो फिर वो सब कुछ बेकार होने वाला है। तो इसीलिए फ़ोकस करने के लिए सबसे बड़ी बात कि हमें अपने माइंड को अब थोड़ा-थोड़ा सा ट्रेन कर सकते हैं। हमारा लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को थोड़ा-सा ना एक काइंड ऑफ एनर्जी दे सकते हैं, सो दैट वो बैलेंस होकर आपको फ़ोकस दे सके। इसकी कोई टेक्निक्स है? टेक्निक्स बहुत सारे हैं, मैं 2-3 टेक्निक बता सकता हूँ। बताइए ना एक तो बड़ा प्लीज। सिंपल हम्म। टेक्निक है, इसको मुद्रा विज्ञान बोलते हैं, द साइंस ऑफ मुद्राज़ हो हम्म। के हमारे हाथों में ही मुद्राएँ बनाई जाती है। ये हम जानते हैं, अलग-अलग उँगलियों को छूते हैं, तो उससे एक अलग टाइप की एनर्जी क्रिएट होती है, और ये बहुत ही पुराने हमारे सनातनी परंपरा के मुद्राएँ हैं, जो हम हम्म। लोग ऋषि-मुनियों को देखते हैं कि वो लोग करते थे। तो ये एक साइंस है, ये हमारी जो 5 अलग-अलग उँगलियाँ हैं, ये 5 एलिमेंट्स को रिप्रेज़ेंट करता है। ये फायर है, ये एयर है, ये स्काई है, ये अर्थ है, ये वाटर है, फैसियो। हम्म। ओके, अब ये 5 उँगलियाँ जो है अलग-अलग एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, और उसमें से अगर हम ये 2 उँगलियों को जोड़ लेते हैं, फायर एंड एयर को, तो अंदर ब्रेन में कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे तार जुड़ते हैं जिससे आपका फोकस इमीडिएटली होने लगता है। कुछ भी नहीं करना, हम्म। ये नहीं कि इसको करने के बाद ध्यान लगाने की बात कर रहा हूँ। हम्म। मेडिटेशन करने की बात नहीं कर रहा हूँ, हम्म। क्योंकि बच्चा मेडिटेशन नहीं कर पाएगा, वो तो पढ़ाई करनी है उसको, हम्म। राइट? पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, तो मेडिटेशन कहाँ से करेंगे?
तो यहाँ पे क्या करना है, हमने सिंपली इन दोनों उँगलियों को, अंगूठे और इसको जोड़ के रख लेना है, अपने गोद के ऊपर रख सकते हैं। एक हाथ से हम पढ़ाई कर रहे हैं, लिखाई कर रहे हैं, किताब पलट रहे हैं, दूसरे हाथ से जोड़ के रख सकते हैं, ठीक है? कुछ लेक्चर देख रहे हैं, अभी भी कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों हाथ को नीचे जोड़ लो, ठीक है? ये उँगलियों को जोड़ के रखो। इससे क्या हो रहा है, इमीडिएटली आपका कॉन्संट्रेशन लेवल बढ़ने लगेगा, हुँ। इमीडिएटली बढ़ने लगेगा, और इसको कुछ देर तक करेंगे तो आपको फ़ायदा दिखने लगेगा। जैसे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट नॉर्मली। इसमें हम लोग अगर ओम चैंटिंग की टेक्निक को भी लगा लें, हुँ। ओम के एक पर्टिकुलर साउंड है, उस ओम की साउंड को अगर हम बार-बार रिपीट करते हैं, उससे भी हमारी कुछ एनर्जीज़ चेंज होती है। उससे भी माइंड आपका शांत होता है, रिलैक्स होता है, हुँ। ठीक है? तो हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं। जैसे ही दोनों उँगलियों को जोड़ लिया, उसके बाद हमने रख लिया, वहाँ पे हम ओम की चैंटिंग करें बस। ओम, ठीक है? सिर्फ़ ओम की चैंटिंग, अगर इसमें आँख बंद कर सके, तो बेस्ट रिज़ल्ट होगा। कोई भी पढ़ाई करने से पहले, मान लो कि अभी बैठने वाले 2 घंटे, 3 घंटे तो बैठते ही हैं नॉर्मली। उससे पहले हमने 5 मिनट अगर ये कर लिया, कुछ भी नहीं करना है, मान लो कि जस्ट बैठ ही रहे हैं और वहीं बैठ जाओ, पढ़ाई करने के पहले टेबल, चेयर पे जो भी बैठते हो, और आराम से ओम की चैंटिंग कर लो। ऐसे ज्ञान मुद्रा, इसको ज्ञान मुद्रा बोलते हैं, ओके। इसी को ध्यान मुद्रा भी बोलते हैं। मतलब इससे ध्यान भी लगेगा आपका। तीसरा एक और कर सकते हैं, उसको बोलते हैं वाटर चार्जिंग टेक्निक। वाटर वाटर चार्जिंग चार्जिंग, टेक्निक। पानी को चार्ज करना, ओके? बताऊँ ओके। कैसे? प्लीज़, प्लीज़, ओके, प्लीज़। अभी बॉटल उठाना पड़ेगा, उठा हाँ, हाँ, सकता हूँ? प्लीज़ उठा ओके, लो। इसका ये लोगो भी दिखाना नहीं है, लोगो है ना? हाँ, लोग नहीं बोलेंगे हम इसको बिसलरी। प्रमोट नहीं कर रहे वैसे। हाँ, नहीं हाँ। नहीं कर रहे हैं, इसलिए हुँ। बोल रहा हूँ कि इसको हुँ। ऐसे करके कर लेते हैं। तो एक होता है वाटर चार्जिंग टेक्निक, ओके? कोई भी पानी आपके पास पड़ा हो, आपके हुँ। घर का ही पानी होगा, और उस पानी को आप चार्ज कर सकते हो, और वो चार्ज करने की टेक्निक हमारे देश में हजारों साल से है। हम वाटर को पूरी तरह से यूज़ करते रहे हैं, हर पर्टिकुलर धार्मिक अनुष्ठान में। आप चाहे मंदिर में जाओ, चाहे आप गुरुद्वारे में जाओ, यहाँ तक कि गिरजाघर में भी वाटर यूज़ किया जाता है, और उससे आपकी एनर्जी चेंज होती है, क्योंकि उसमें हमारी कुछ थॉट प्रोसेस, हमारी कुछ वाइब्रेशंस जाती है, हुँ। राइट? जैसे हम लोग कोई पूजा पाठ करते हैं, तो पंडित जी बोलते हैं ना कि हाथों में पानी ले लो, संकल्प करो, दही ले लो, संकल्प करो, हुँ। घी ले लो, संकल्प करो, अर्पण करो, करते हैं ना? तो वहाँ पे वो क्यों कर रहे हैं? संकल्प क्यों करने के लिए बोल रहे हैं? क्योंकि संकल्प करने से पानी में वो एनर्जी जाती है, हुँ। और उसी को हम लोग पंचामृत बोलते हैं, हाथ में लेते हैं और हम लोग उसको पीते हैं, तो हमारी एनर्जी भी चेंज होती है। तो वो जो साइंस है, पानी की एनर्जी को चेंज करने का, वही हम लोग यहाँ यूज़ कर सकते हैं। मेन क्या ओके। साइंस है? डॉक्टर इमोटो ने बोला, मैंने नहीं बोला। डॉक्टर इमोटो जो जापान के थे, उन्होंने इसके ऊपर 17 इयर्स एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट ये किया हुँ। कि पानी के अंदर क्या-क्या चेंजेस आ सकते हैं। अगर हुँ। हम सोचें, भाव करें, तो उसमें क्या चेंज आता है। उन्होंने कई तरीके के एक्सपेरिमेंट किए। एक फैमिली को बुलाया, उनको अपने ऑफ़िस में रखा, उस बीच में एक पानी की बोतल रख दी और उनको बोला कि आप लोग इस पे काम करो। कुछ नहीं करना, आप लोग जो सोचते हो, भाव करते हो, बात करते हो, व्यवहार करते हो, वही करो। शाम को हम चेक करेंगे, और शाम को जब उस पानी को चेक किया गया, उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल को उन्होंने क्रिस्टलाइज़ किया, फ्रीज़ किया। फिर उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप में देखा, तो उसमें बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए। ऐसा लग रहा है जैसे फ्लावर बना हुआ है, और अलग-अलग थॉट्स के अलग-अलग इमोशंस होते हैं। मतलब अलग-अलग इमोशंस के अलग-अलग उसमें असर होता है। जैसे कोई अगर हेट्रेड दिखाए, आई हेट यू बोले, तो बहुत ही गंदा असर होता है, और दिख रहा है, हुँ। पिक्चर में हुँ। दिखता है वो। हुँ। और कोई आई लव यू बोले, तो वहाँ पे भी उसका असर हो रहा है। उन्होंने ये सब एक्सपेरिमेंट किए इंटरेस्टिंग। हैं, हाँ, हुँ। और उसमें पूरा पिक्चर में देखा, पूरा उनको क्रिस्टलाइज़ किया, फिर उसको फोटोग्राफ किया, तो देखा कि उसमें एक्चुअली सिर्फ़ थॉट्स और इमोशंस के इतना असर हो रहा है। सिर्फ थैंक यू बोलने का भी बहुत ही ब्यूटीफुल उसमें चेंजेस नज़र आया है। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, पानी को अपने पास रखकर, ठीक है? सिंपल, आप खुद करो, एज़ ए पैरेंट करो, अपने बच्चों को सिखाओ कि ऐसे करो, और उसके बाद आप सोचो कि आप करना क्या चाह रहे हो? आप पढ़ाई करना चाहते हो? आप बोलो कि मेरा फ़ोकस बहुत बढ़ रहा है, हुँ। मेरा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। जो भी मैं याद कर रहा हूँ, वो मुझे याद आ रहा है, और एग्ज़ाम के टाइम पे तो बहुत अच्छे से याद आ रहा है। एग्ज़ाम के टाइम पे मैं बहुत शांत हूँ, बहुत पॉज़िटिव हूँ, बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ, जो भी क्वेश्चन्स हैं उसका आंसर मुझे आता है, क्योंकि मैंने पढ़ा है ना, कभी न कभी तो पढ़ा है, हर चीज़ पढ़ा है, अभी मुझे याद आ रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं सब कुछ अच्छे से याद कर पा रहा हूँ, और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से दे पा रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, मैं थैंक यू बोलता हूँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट अच्छे भाव कर लो, जो चाहिए वो बोलना है। हुँ। यहाँ हमने स्टूडेंट्स के लिए बोला, हर चीज़ के लिए बोला जा सकता है, ठीक? और इससे हीलिंग भी हो सकती है, जिसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी जब पीछे आप ना हम लेफ्ट और राइट ब्रेन की बात कर रहे थे, जी। तो अब इसमें बहुत सारी टेक्निक होती है जो कि ब्रीथिंग की भी टेक्निक्स हैं, उस पे मैं लेटर ऑन आऊँगा। बट आपको अगर राइट और लेफ्ट ब्रेन एक्टिव करना हो तो उसकी कोई स्पेसिफिक टेक्निक्स है? बहुत, बहुत बढ़िया टेक्निक है और बहुत ईज़ी है। प्लीज़ बताइए। आराम से कर सकते हैं, और बच्चों को डेफ़िनिटली करना हुँ। चाहिए। मैं अपने बच्चों को भी करवाता हूँ। बड़ा सिंपल है।
लेफ्ट ब्रेन ये है इस तरफ और राइट ब्रेन ये है। लेफ्ट मतलब लॉजिकल है, राइट ब्रेन जो है रिलैक्सेशन वाला क्रिएटिव माइंड है। इन दोनों का पॉजिटिव होना ज़रूरी है, नहीं तो माइंड नेगेटिव ही सोचता रहता है, हुँ, ठीक? और ऐसे टाइम में जब बच्चों को कॉन्संट्रेट करना है, तो हमें लेफ्ट और राइट ब्रेन को बैलेंस करना है, यही बात है। हुँ, अब इसी चीज़ के लिए हमने अपनी उँगलियों को यूज़ करना है, जैसे मैंने बोला कि 2 उँगलियों को यूज़ करेंगे। एक राइट हैंड की 2 उँगलियों से हम अपने लेफ्ट ब्रेन की इस ईयर लोब को पकड़ेंगे, हुँ, ठीक है? दूसरे से हमने यहाँ का राइट ब्रेन, ये राइट का ईयर लोब पकड़ना है, ये दोनों को पकड़ना है, बड़े जोर से पकड़ना है, हुँ, ठीक है? और उसके बाद हमने उठक बैठक करना है। बड़ा ओके, सिंपल है, हाँ, सिंपल। अपने दोनों पैरों को साइड बाय हुँ, साइड रखना है और उसके बाद हमने नीचे झुकना है, फिर खड़े हो जाना है, झुकना है, खड़े हो जाना है। हालांकि नीचे तक बैठो तो अच्छा है, लेकिन कई बार नीचे तक नहीं होता, कोई बात नहीं। घुटने को थोड़ा सा मोड़ के नीचे हो गए, स्क्वाटिंग बोलते हैं इसको, राइट? हुँ, फिर खड़े हो जाना है। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे आपको सबको पता है कि यहाँ पे ईयर में ना ये बहुत सारे हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं हुँ, और ये जो जगह है ब्रेन से रिलेटेड है, ठीक है? हुँ, और ऐसे करके जो क्रॉस हैंड पकड़ रहे हैं, इससे लेफ्ट और राइट ब्रेन की बैलेंसिंग शुरू हो जाती है और इसको करते ही आपका कॉन्संट्रेशन लेवल बढ़ता है। और ये चीज़ हमारे स्कूलों में, गुरुकुलों में कराया जाता था। हुँ, उठक-बैठक आपने सुना होगा ना? हुँ, कराते थे और वो हम लोग धीरे-धीरे भूल चुके हैं। आज के स्कूल में तो डाँटा भी नहीं जा सकता, पीटा तो जा ही नहीं जा सकता, पनिशमेंट तो दे ही नहीं सकते, नहीं तो स्कूल में पेशी हो जाती है टीचर की। तो ये बहुत ज़रूरी पार्ट था, ये साइंस है। इमीडिएटली उनकी एनर्जी चेंज होती है, इसलिए बोलता है ना, तूने होमवर्क किया कि नहीं? नहीं किया? चलो उठक-बैठक करो। क्यों करो? क्योंकि उससे उसका ब्रेन डेवलप होगा, उसका माइंड इमीडिएटली पॉजिटिव हो जाएगा। इसीलिए इसको करना था, लेकिन हम भूल गए। अब अमेरिका से वापस आया है सुपर ब्रेन योगा के नाम से। आप सर्च करो हुँ, गूगल में, हुँ, इसको बोलते हैं सुपर ब्रेन योगा। सिंपल सा कान में पकड़ो, उठक-बैठक करो, बोला कि बहुत अच्छा साइंस है, हमने ढूँढा है, ये हम हज़ारों साल से कर रहे थे। इसको थोप्पू करनम भी बोलते हैं साउथ इंडिया में, बाकायदा इसके इंस्टीट्यूट होते हैं और उनमें यही एक्सरसाइज कराया जाता है, ब्रेन को डेवलप करने के लिए, बच्चे को अच्छे तरीके से शिक्षा देने हुँ, के लिए और लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए ये एक फाउंडेशन बनाया जाता है। थोप्पू करनम बोलते हैं साउथ इंडिया में। तो ये एक्सरसाइज अपने घर में किया जा सकता है। 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, मिनिमम 1 मिनट तो कर ही लो। पढ़ाई के बीच में कर लो, क्योंकि लंबे समय तक पढ़ना है। आप हर घंटे का एक अलार्म लगा लो हुँ, अपने फ़ोन में। हुँ, जैसे ही घंटे का एक अलार्म बज जाए, आप अलग हो जाओ, कान पकड़ लो, उठक-बैठक कर लो। 1 मिनट खाली कर लो, ओनली 1 मिनट, 60 सेकंड्स कर लो। देखो आपका कंसंट्रेशन लेवल कैसे बढ़ता है। देखो आपकी मेमोरी कैसे एनहांस होती है और कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ता है। पूरी एनर्जी चेंज हो जाती है। 1 मिनट से लेकर 5 मिनट, करके देख लो, बहुत ही पावरफुल है। कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है और इमीडिएटली असर करता है। इसको बोलते हैं थोप्पू, अंग्रेजी क्या बोलते हैं अंग्रेज़ों में? सुपर ब्रेन योगा। ओह! तो नाइस। इसको किया जा सकता है। जैसे हमने अभी बात करी ना पावर ऑफ विजुअलाइज़ेशन की, जी, पावर ऑफ सेल्फ टॉक कितनी इम्पोर्टेंट है? जिसको हम इनर चाइल्ड भी बोल सकते हैं। ओके। सेल्फ टॉक मतलब एक्चुअली लोग अपने आप से जो बात करते हैं, ओके? उसको हम लोग ऑटो सजेशन बोलेंगे, हुँ, ठीक है? इसको बोलते हैं ऑटो सजेशन, ओके? एक होता है हेटेरो सजेशन, जो दूसरे बोल रहे हैं, तो उससे हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है? एक होता है ऑटो सजेशन, जो हम खुद को बोल रहे हैं। और ये बोलना ज़रूरी नहीं, मुँह से नहीं बोल रहे हैं, हुँ, आप सोच रहे होते हैं और जो सोच रहे हो, उसी का असर आपके ऊपर होता है। तो ये सेल्फ टॉक जो आप ऑटो सजेशन बोल रहे हैं, बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कई बार ये आपके लिए सक्सेस का बहुत बड़ा राज़ हो सकता है और कई बार ये आपके फेलियर का और कई बार आपकी जान तक जाने का भी इसमें असर हो सकता है, ऑटो सजेशन। इसको इसीलिए थोड़ा-सा इलैबोरेट करेंगे प्लीज़? बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, एग्ज़ाम्पल्स बहुत है, बट थिंग इज़ कि ऑटो सजेशन से ही लोग सक्सेस पा रहे हैं और हुँ, ऑटो सजेशन की वजह से ही लोग फेल हो रहे हैं और 90% लोग नॉर्मली फेल हो रहे हैं। हुँ, क्योंकि हमने हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि हमारा माइंड जो है नेगेटिव सोचने के लिए ऑलरेडी आदी होता है, वो एक काइंड ऑफ अ डिज़ाइंड है, नेगेटिव ही सोचेगा। तो जब नेगेटिव सोच रहे हैं तो नेगेटिव अपने लिए नेगेटिव बोल रहे हैं कि मैं इस लायक नहीं हूँ, शायद मेरे से ये काम नहीं होगा, हुँ, ओके? मैं बीमार पड़ने वाला हूँ, लगता है कि लोग जो ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं तो मैं भी बीमार पड़ूँगा, ओहो! आजकल तो लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, कहीं मुझे तो हार्ट अटैक नहीं हो जाएगा। अब अपने आप से बात कर रहे हो। दिस इज़ हुँ, कॉल्ड ऑटो सजेशन, जो कि एक्चुअली रियलिटी नहीं है। हुँ, वो हुँ, किसी को हुआ होगा, हुँ, आपको नहीं होगा हुँ, और आपने जाके चेक भी करा लिया। डॉक्टर ने बोला कि नहीं आपको कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं, उसको हुआ था, उसको हुआ था, वो भी उसी ऐज का था, मुझे भी हो जाएगा। ये बिना मतलब में आप अपने आप को ऑटो सजेस्ट कर रहे हो कि आप बीमार पड़ने वाले हो। सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा बिल्कुल आप बीमार पड़ोगे और अब आपकी एनर्जी जो फ्रीक्वेंसी जो बनी है वो आपके ऑरा में आएगा, ऑरा जिसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं हमारे चारों तरफ, और वही एक मैग्नेट बन जाता है और वो मैग्नेट ही हमें यूनिवर्स से वो सब कुछ दिलाता है जो हमारे अंदर है। तो हमने यहाँ पे क्या क्रिएट किया ऑटो सजेशन में? नेगेटिव क्रिएट किया, बीमारी क्रिएट किया, राइट? और उसी चीज़ को हम पॉजिटिव में ले जा सकते हैं।
कि मैं हेल्दी रह सकता हूँ, मैं पॉजिटिव रह सकता हूँ। दूसरे बीमार पड़ रहे होंगे, मैं क्यों बीमार पड़ूँगा? मैं तो अच्छा लाइफ़स्टाइल जी रहा हूँ, मैं अच्छा खाना-पीना करता हूँ, मैं तो सुबह एक्सरसाइज़ करता हूँ, मैं तो वॉकिंग भी कर लेता हूँ। तो मैं बीमार नहीं पड़ूँगा क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। अब मैं ये पॉजिटिविटी के साथ में अपने आप को पॉजिटिव ऑटो सजेशन दे रहा हूँ। तो अब मैं हेल्दी रह सकता हूँ और ऐसे ही लोग हेल्दी हैं, राइट? और जो लोग बीमार हैं, वो नेगेटिव ऑटो सजेशन की वजह से हो रहा है। दूसरी तरफ लोगों के रिलेशनशिप खराब है, तो वो भी नेगेटिव ऑटो सजेशन कि 2 लोग जब घर पे रहते हैं तो बर्तन की तरह है। जैसे 2 बर्तन में खड़क होती रहती है, ऐसे झगड़े भी होते हैं। झगड़े भी तो होंगे। हमने ऑटो सजेशन ले लिया कि हस्बैंड तो ऐसे होते हैं, वाइफ तो ऐसी होती है, हुँ, सास तो ऐसी होती है। हुँ, ऑटो सजेशन करते-करते हमने वो बिलीफ बना लिया, फ्रीक्वेंसी नेगेटिव बना ली और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से हम वो झगड़े मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वही जाके सेपरेशन और डिवोर्स में जा रहा है। पैसे के मामले में भी यही हो रहा है ना, लोग जो बोल रहे हैं 90% लोग ऐसे ही हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं पैसे के मामले में, ठीक है? या तो नौकरी नहीं है, या तो नौकरी लगी है तो प्रमोशन नहीं है, कोई जॉब नहीं कर पा रहे, कोई बिज़नेस नहीं कर पा रहे, कर भी पा रहे हैं, उनको लॉस हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑटो सजेशन में वो ये मानते हैं कि हाँ, ऐसा होता है ना? नौकरी का खतरा होता है, नौकरी जा भी सकती है, ठीक है? बिज़नेस शुरू करो तो लॉस हो सकता है, सभी स्टार्टअप जो होते हैं हुँ, वो सक्सेसफुल नहीं होते। आप ऑटो सजेशन में नेगेटिव लेके चल रहे थे, राइट? और नेगेटिव बिलीफ लेके चल रहे थे, तो आपको वही चीज़ मैनिफेस्ट होता है क्योंकि यूनिवर्स तो नहीं जानती ना कि आप पॉजिटिव सोच रहे हो कि नेगेटिव सोच। उन्होंने तो सिर्फ एक ही बात बोलनी है, तथास्तु। उन्हें तो सिर्फ मैनिफेस्ट करना है। आप हाँ, जो बोलो, हुँ, मैं बीमार हूँ, बिल्कुल तथास्तु। मैं बहुत स्वस्थ हूँ, तथास्तु। मेरे रिलेशनशिप बहुत लविंग है, तथास्तु। मेरे घर में तो झगड़े होते रहते हैं, तथास्तु। मेरे पास तो पैसे की बहुत कमी है, मैं तो गरीब हूँ, तथास्तु। अरे मुझे पैसे की कमी नहीं है, मैं जब भी चाहूँ पैसे कमा सकता हूँ, पैसे तो मेरे पास आते रहते हैं। हुँ। आई लव मनी, मनी लव्स मी, तथास्तु। यूनिवर्स को नहीं पता आप क्या सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो। ही डजंट बॉदर अबाउट इट। वो बोलता है कि तुम जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। तो ऑटो सजेशन आपके कर्म का पहली सीढ़ी है कि आप क्या सोच रहे हो। उससे दूसरी सीढ़ी आती है, क्या फील कर रहे हो। दैट इंटेंसिटी ऑल्सो मैटर्स। उसकी एक वेलोसिटी होती है, कितनी खतरनाक तरीके से आपने सोचा और फील किया, इमोशन, उसकी एक इंटेंसिटी होती है। तो ये जो इंटेंसिटी है इमीडिएटली ब्रॉडकास्ट होता है, और जब ब्रॉडकास्ट होता है हुँ, तो उस पर तथास्तु होता ही होता है। इसीलिए सेकंड पार्ट में जो इंटेंसिटी है इमोशन की, वो भी इसमें शामिल हो जाता है ऑटो सजेशन से। इसलिए पहली सीढ़ी जो ऑटो सजेशन है, उसमें आपको कॉन्शियसली करना पड़ेगा। उसी में अफ़र्मेशंस आते हैं। सुना होगा ना, अलग-अलग हुँ, अफ़र्मेशंस होते हुँ। हैं। जैसे मैंने बोला आई एम ओके, आई एम फाइन, आई एम फीलिंग बेटर। यहाँ से शुरू कर सकते हो कि अपने नेगेटिविटी को एक पॉज़ देकर आप बोलो कि आई एम ओके, आई एम फाइन, आई एम फीलिंग बेटर। ये नहीं बोल रहे कि सब कुछ ठीक हो गया, बस आई एम ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, एक लंबी गहरी साँस ले ली, आई एम ओके, पॉज़ ले लिया एंड देन वहाँ से कुछ पॉज़िटिव सोचना शुरू करो। ऑटो सजेशन में कुछ अफ़र्मेशंस बोलो। एवरी डे इन एवरी वे माय थॉट प्रोसेस इज गेटिंग बेटर एंड बेटर। कुछ ऐसी अफ़र्मेशंस आप रिकमेंड करोगे जो हम डेली यूज़ में कर सकते हैं? यही बोल रहा हूँ ना, एकदम नॉर्मल। मैं बोल रहा हूँ कि कोई हैंकी पैंकी बहुत साइंटिफिक बहुत ज़्यादा याद करने वाली चीज़ है ही नहीं। आई एम ओके, आई एम फाइन, आई एम फीलिंग बेटर। सिंपल है, कोई बड़ी हुँ, बात नहीं है, इसमें कोई याद करने की चीज़ तो है नहीं। एवरी डे इन एवरी वे। एंड डू वी हैव सम टेक्निक्स टू इवॉल्व द प्रॉब्लम? इवॉल्व द प्रॉब्लम मीन्स। ये मैंने कहीं एक स्टडी पढ़ी थी कि अगर लेट्स एग्जांपल आप किसी भी प्रॉब्लम में हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे हेल्थ में हो, चाहे जॉब में हो, कि आपको आपकी प्रॉब्लम सबसे पहले राइट डाउन करनी है। ओके, राइटिंग आप ओके, हाँ, तो ठीक है। वो कितना पावरफुल होता है? ऑफ कोर्स देखिए, राइटिंग जो है ना, ये हमेशा से माना गया है कि जो हम बोलते हैं, फ़ील करते हैं, ओके? या फिर जो हम सोचते हैं, उससे ज़्यादा पावरफुल होता है जो हम लिखते हैं। क्योंकि इसमें हमारे एक्टिविटी भी आ गई, हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारे एक काइंड बोलते हैं ना, मोशन क्रिएट्स इमोशन, हमारा बॉडी भी आ गया उसमें, हुँ, इन्वॉल्व हो गया। हुँ, तो जब ये बॉडी इन्वॉल्व हो गया, हम लिखने में लग गए, तो सबकॉन्शियस माइंड उसे ग्रैब जल्दी करता है। तो सबकॉन्शियस माइंड एक्शन में ज़्यादा विश्वास करेगा, ठीक है? ओके, सबसे पहले तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो है थॉट से, हुँ, एंड देन सेकंड वन इज़ पिक्चर से, इमेजेस, क्या आप सोच रहे हो। जैसे हुँ, मैं बोलूँ एप्पल, तो आप हुँ, एप्पल का पिक्चर आपके दिमाग में आएगा हुँ, इमीडिएटली, क्योंकि हुँ, आपका माइंड एप्पल नहीं सोच रहा है। हुँ, उसको पता है कि एप्पल मतलब ये रेड कलर का एक हुँ, होता है जो आपने शायद किताब में कहीं बना हुआ देखा होगा या सचमुच का एप्पल देखा, बट इमेज देखा ना आपने, राइट? लाइकवाइज हमारा माइंड एक्चुअली इमेज और मूवीज की तरह ही सोचने लगता है। जैसे जैसे हम कुछ सोचेंगे ना, उसको मूवीज में कन्वर्ट कर देता है। तो उसी को हम लोग विजुअलाइजेशन बोलते हैं, राइट? हुँ, एंड थर्ड पार्ट, जब हम लिखने की बात कर रहे हैं, तो लिखते ही वो सबसे पहले उस पर काम करना शुरू कर देता है।
तो जैसे मैं लिखूं कि एवरी डे एंड एवरी वे माई लाइफ इज गेटिंग बेटर एंड बेटर, तो ये ना सबकॉन्शियस माइंड जल्दी पकड़ लेता, बिकॉज हमने इसमें एक्शन भी लिया, हमारा बॉडी भी इन्वॉल्व है इसमें, ओके। राइट? मोशन क्रिएट्स इमोशन, राइट? तो जब हम बॉडी को भी इन्वॉल्व करके कुछ करते हैं जो कि लिखने में होता है, तो वो जल्दी मैनिफेस्ट होने के लिए जाता है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि लिखना चाहिए, और मैं तो इस चीज़ को लिख लिख कर ही ये बना हूँ जो बना हूँ। मैं कहाँ तो एक फौजी था, आपको पता ही है, हाँ, राइट? हाँ। एयरफोर्स में 20 ईयर्स जॉब किया है। हाँ। तो मैं अभी भी जॉब कर रहा होता हुँ। अगर मैंने अपनी लाइफ को लिखना ना शुरू किया होगा। मतलब वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन लाइफ। मैंने खुद अपनी लाइफ को लिखा है। आप बोलोगे सर मजाक कर रहे हो, नहीं, मैंने लिखा है। मैंने तय किया कि मुझे कंटिन्यूअसली जॉब नहीं करना बूढ़े होने तक। मैंने तय किया कि मैं 20 साल ही नौकरी करूंगा जितना मुझे बताया गया, उसके बाद मैं अलग काम करूंगा। तो मैंने लिखा कि मैं इसके अलग क्या करूंगा। तो मैंने लिखा कि मैं एक होलिस्टिक कोच बन रहा हूँ ऑलरेडी। मैं इस लायक हूँ, मैं डिजर्व करता हूँ, और मैंने उसे बाकायदा लिखा। मैंने तो हर चीज़ लिखा। मेरी शादी मैंने मैनिफेस्ट किया, अपने वाइफ की बात करूंगा। मैंने बच्चे मैनिफेस्ट किए, जिस तरीके से सोचा वैसे। 2 बच्चे हैं मेरे, ठीक है। मैं अपना नौकरी, और नौकरी में जो अलग अलग पोस्टिंग्स होती है वो मैंने खुद मैनिफेस्ट किए। यहाँ तक कि कई सारी जगहों पे मुश्किल होती थी, प्रॉब्लम्स होती थी, सिचुएशन ऐसा चाहिए जो मुझे फेवरेबल होना है, वो फेवरेबल कंडीशंस मैनिफेस्ट किए, राइट? और फिर मैंने अपनी लास्ट पोस्टिंग 2014 टू 16 वो मैंने मैनिफेस्ट किया, जिसके बिना पर अभी मैं आपके सामने बैठकर ये बात कर रहा हूँ। मैनिफेस्टेशंस आपके हाथ में है। आप क्या सोचते हो, क्या फील करते हो, प्लस आप क्या लिखते हो, और क्या आप बिलीव करके उस पर एप्रोप्रिएट एक्शन लेते हो। एक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, लेकिन वो सबसे लास्ट में है, क्योंकि 75% ऑफ मैनिफेस्टेशन इज इन द एनर्जी वर्ल्ड। आपके अंदर ही चल रहा है वो, उसके लिए उंगली भी उठाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसमें ये लिखने की जो पार्ट है वो उसी में आता है कि आप घर बैठे बैठे कुछ भी करने से पहले लिखना शुरू करो। अब दूसरा पार्ट कर सकते हो मैनिफेस्टेशन के लिए, कल आपको क्या चाहिए। कल तो आया नहीं ना, तो कल आपको क्या, आज तो लिख लिया आपने, ये हुआ था। कल आप देखो कि सुबह उठते आप क्या करोगे, क्या सोचोगे, क्या फील करोगे, ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे, कपड़े कौन से पहनोगे, उसके बाद कहाँ जाओगे, किन से मिलोगे, ये सब कुछ करो। आप पूरा दिन का एक पूरा का पूरा एक्टिविटी पूरा लिख लो कि मैं कल ये कर रहा हूँ, पूरा लिख लो। कल रात को बैठ के असेसमेंट करो खुद ही कि मैंने ये सारा जो सोचा था सही हुआ कि नहीं, कितने मैनिफेस्ट हुए, कितना मैं कर पाया। ऐसे आप डेली बेसिस पर एक एक दिन करके अपनी लाइफ मैनिफेस्ट कर सकते हो। और दिस इज ऑल अबाउट साइंस, ओके। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड ये बोलता है कि आप जो सोचोगे, फील करोगे, लिखोगे और बिलीव करोगे, वो मैनिफेस्ट होगा, तथास्तु हो जाएगा। इसीलिए लिखना बहुत जरूरी है। आप पूरा निबंध लिखो ना, आपको क्या चाहिए, आपको कार चाहिए, आप लिखो कि आपकी कार कौन सी चाहिए, कैसा चाहिए, किस कलर का, किस मॉडल का, कैसा होना चाहिए। आप बैठोगे तो आपको कैसा फील होगा, एंड फीलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पे इमोशंस को फील करो। ऐसे आपको घर चाहिए, कौन सा घर चाहिए। मेरा जो अभी फ्लैट में रह रहा हूँ, 3.5 करोड़ की फ्लैट है, उसको मैंने खुद लिखा है, खुद सोचा है, भाव किया है, फील किया है, और वही उसी पर्टिकुलर फ्लैट में आज मैं रह रहा हूँ। तो ये लिखा जा सकता है, मैनिफेस्टेशन होता है, और ये ऑल द टाइम कर रहे हैं। मतलब आप भी कर रहे हो मैनिफेस्ट, कोई और भी कर रहा है, लेकिन कोई गुड मैनिफेस्टेशन कर रहा है, कोई बैड मैनिफेस्टेशन कर रहा है। क्योंकि बैड मैनिफेस्टेशन मींस कैन वी मैनिफेस्ट नेगेटिव? नेगेटिव ऑफ कोर्स ना, कई सारे लोग तो नेगेटिव ही कर रहे हैं। कैसे 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 होता है? देखो, मैंने बोला ना, जैसे आप नेगेटिव सोच रहे हो हेल्थ को लेकर, तो आप तो बीमारी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना ऑलरेडी। आप दवाइयाँ खा रहे हो, अच्छा। बार बार डॉक्टर के पास जा रहे हो, राइट। रिलेशनशिप के बारे में मैंने बात की, तो वो अगर नेगेटिव सोच कर नेगेटिव फील किया और बिलीव किया, तो झगड़े तो हो ही रहे हैं। वो तो मानता है कि झगड़े होते रहते हैं, तो झगड़े हो रहे होते होते तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है ना। ऐसे ही किसी को फाइनेंशियल स्ट्रगल हो रहा है, पैसे की दिक्कत है, नौकरी नहीं लग रही है, या फिर पैसे नहीं बच रहे हैं, या फिर कर्जा ज़्यादा हो गया, होता है ना, स्ट्रगल होता है बहुत ज़्यादा। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने ऐसा ही सोचा था, और उसकी तरीके से उसने जब फीलिंग किया और उस हिसाब से उसने बिलीव किया, तो बैड मैनिफेस्टेशन हो रहा है ना। तो उसकी लाइफ तो ठीक नहीं है, इज नॉट हैप्पी। तो उसके उलट क्या करना है, हमें अब पॉजिटिव सोचना है, और ये कॉन्शियसली होगा। ये अनकॉन्शियसली हो रहा था। कोई भी अपनी लाइफ में नेगेटिव अपने आप ही तो मैनिफेस्ट नहीं करेगा, राइट। वो अनकॉन्शियसली कर रहा है यहाँ पे। अब आपको गुड मैनिफेस्टेशन करना है, तो कॉन्शियसली करो ना, पॉजिटिव सोचो हर चीज के बारे में। हेल्थ, वेल्थ, लव, हैप्पीनेस, जो चाहिए उसके बारे में पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। ये कॉन्शियसली होगा, एफर्ट होगा। और जब ये करने लगोगे तो इंटरनली 75% तो मैनिफेस्ट हो ही रहा है। मेंटली सोचा, इमोशनली फील किया और स्पिरिचुअली बिलीव किया, तो इंटरनली हुआ। 75% हो गया आपका काम। 25% रह गया, उसके लिए एप्रोप्रिएट एक्शन ले लो। कार के बारे में बहुत लिख लिया आपने, पूरा फील कर लिया, बाहर जाओ, एक ट्रायल लेके आओ,
टेस्ट ड्राइव ले लो। कार वाले से मेरे को एक एग्जांपल याद हाँ, आया, हाँ। जब भी हम, और ये मुझे लगता है काफी लोग रिलेट भी करेंगे, हाँ जी, हाँ जी। जब भी हम कोई सी कार लेने के बारे में सोचते हैं ना, जी, जी। आप घर से निकलो, आपको पूरे दिन जहां भी आप रोड पे जाओगे आपको उसी टाइप की गाड़ी उसी टाइप की कार और वो दिखेगी, करीब करीब कलर भी सेम रहेगा। कलर भी मान लो सेम मैंने रहेगा। रेड हाँ, सोचा, मेरे लिए हाँ। मान लो मेरे फेवरेट कलर है रेड, तो मैंने सोचा कि रेड कलर की मुझे ये पर्टिकुलर कार चाहिए और मैं बाहर निकल रहा हूँ, सचमुच में जगह-जगह दिखाई दे रहा है। मैं वो स्पॉट कर रहा हूँ, अरे ये मेरी वाली कार है, अरे ये मैं सोच रहा था ये वाली कार है। क्यों होता है पता है आपको? नहीं, क्योंकि वही अच्छा एग्जैक्टली वही मेरे को पूछना वही है पूछना है कि ओके, ऐसा ओके। क्यों होता है? क्योंकि एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड इसी टाइप से काम करता है। जिस चीज़ पे आप फ़ोकस करते हो, जिस हम्म, चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोचते हो, जिसके बारे में आप वो फ़ील करते हो, क्योंकि आपने फ़ील किया, अब ऐसे नहीं कि मेरे को चाहिए, ऐसा नहीं बोला आपने। हाँ। आपको बहुत अच्छा लगता है, ये मेरी फ़ेवरेट कार है। हम्म, मैं ये कार खरीदना चाहता हूँ, एक दिन मैं ये कार खरीदूँगा या फिर उस दिन खरीदने ही जा रहे हो, जो भी कर रहे हो। तो आपकी वो फ़ीलिंग जो फ्रीक्वेंसी है ना, मैंने बोला कि इंटेंसिटी जो होता है, हम्म, इमीडिएटली उसपे तथास्तु होता है। तो इसीलिए जब आपका फ़ोकस बन गया ना, ओके, अब आपको सबकॉन्शियस माइंड वो दिखाता रहेगा। ओके। ये हमारे माइंड का, हमारी लाइफ़ का एल्गोरिदम है। हम लोग आजकल एल्गोरिदम की बात करते हैं ना। आप जैसे गूगल में या फिर यूट्यूब में कहीं पे भी जाओगे, तो कोई चीज़ आपने देखा, पसंद किया, तो आपको बार-बार उसी टाइप की चीज़ें दिखाता ना वो। सेम दिखाया ना, कंटेंट सेम आपको टाइप का कंटेंट रिकमेंड होगा, दिखाएगा। बिल्कुल। ये इंटरनेट का एल्गोरिदम है, ठीक है? वो आपको दिखा, आपने कोई चीज़ पसंद की, मान लो अमेज़न में जाके कोई चीज़ देखा, लेकिन लिया नहीं। आपको बार-बार हर तरीके से वो बार-बार सामने लेके आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? हम्म, ऐसे टाइप से हमारा सबकॉन्शियस माइंड का भी एल्गोरिदम ये है कि आपने अगर एक चीज़ चूज़ किया, एक चीज़ के बारे में सोचा, एक चीज़ के बारे में थोड़ी बातचीत की, वो भूत की तरह आपके पीछे पड़ा रहेगा। वो जगह-जगह दिखाई देगा आपको, जगह-जगह दिखाई देगा और इसका मतलब है कि आप उससे अलाइन हो गए। इट्स अ गुड थिंग। हम्म, ये गुड साइन है कि आप उससे अलाइन हो गए। अलाइनमेंट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन। एनी काइंड ऑफ अ मैनिफेस्टेशन, अलाइनमेंट ज़रूरी है। अब आपको दिखना लग गया, मान लो कि ये साइन आ रहा है कि आप वो कार के मालिक बनने वाले हो। मुझे गूज़बम्प आ रहा है जब मैं बोल रहा हूँ और ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। मैंने बोला ना कि गाड़ी के मामले में हो, हम्म, शायद शादी के मामले में हो, चाहे मैं घर की बात कर रहा हूँ, फ्लैट की बात कर रहा हूँ। जब आप उस पर्टिकुलर चीज़ के साथ फ्रीक्वेंसी में अलाइन हो गए, तो वो मैनिफेस्ट होने के लिए एकदम तैयार हो गया। अब आपको सिर्फ़ उस अलाइनमेंट में बने रहना है, पॉज़िटिविटी के साथ रहना है, बिलीव करना है कि ये ऑलरेडी मैनिफेस्टेड हो चुका है, वहाँ से चल के आना शुरू हो गया है, बस आपको सिर्फ़ रिसीविंग मोड में बैठना है। अब आपको डाउट नहीं करना है, हम्म, आपको रिसीविंग मोड में बैठना है कि येस, आई डिज़र्व इट एंड इट इज़ कमिंग टू मी एंड आई एक्सेप्ट इट। मैं स्वीकार करता हूँ, थैंक यू गॉड, आपने मुझे ये दिया। बोलना भी शुरू कर दो, पहले से थैंक यू बोलना शुरू कर दो, दैट इज़ कॉल्ड ग्रैटिट्यूड। ये भी बहुत ज़रूरी पार्ट होता है। और तो हाँ, जी जी, हाँ, सॉरी, हाँ। ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी पार्ट होता है, तो इसको भी आप बोलना शुरू कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल कार, आई एक्सेप्ट इट, आई लव इट, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, मुझे ये मिल गया। और आप फ़ील करो, जब भी आप देखोगे वो गाड़ी है, तो आप फ़ील करो आप उस गाड़ी में बैठे हो, आप उस गाड़ी को चला रहे हो, आप कैसा फ़ील करोगे? आप चाहे तो उसके सामने जाओ, उसको टच करो, चाहे तो उसके साथ एक सेल्फी ले लो, वो फ्रीक्वेंसी ज़रूरी है ना, आपको उस फ्रीक्वेंसी में आना है। और जिसको भी उस गाड़ी में देखो, उसको ब्लेस करो। मेरे को 2 सवाल यहाँ पे पूछ रहे हैं। जी, अब ये काफ़ी लोगों का कन्फ्यूज़न है माइंड को लेके, ओके, कि कुछ लोग मैनिफेस्टेशन जो जिस चीज़ से भी रिलेटेड कर रहे हैं वो बहुत जल्दी अचीव कर लेते हैं। ओके। लेकिन कुछ लोग मैनिफेस्टेशन काफ़ी लॉन्गर टाइम से कर रहे हैं बट उनको अचीवमेंट नहीं मिल पाती। आप इस पे पहले क्लियर करो, फिर मैं दूसरा सवाल आपसे पूछूँगा। ऑफ कोर्स, देखो सभी लोगों की मैनिफेस्टेशंस अकॉर्डिंग टू देयर हुँ। रिक्वायरमेंट एंड देयर नीड नहीं हुँ, हो रहा है। हुँ, सभी लोग कर पाते तो सभी लोग आज अमीर होते, सभी लोग आज बहुत खुश होते। तो इसकी एक साइंस है ना, दिस इज ओनली साइंस ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड, साइंस ऑफ लॉ ऑफ हुँ, मैनिफेस्टेशन की बात करता हूँ। ये साइंस है, एक विज्ञान है कि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। अब ये सोचने का लेवल तो सभी लोग बोलोगे मैं प्रधानमंत्री बनूं, अब थोड़ी बन सकता हूँ मैं प्रधानमंत्री, राइट? सिर्फ बोलने से नहीं होगा। अब उसकी फ्रीक्वेंसी इंटरनली आपका वो इक्विवेलेंट है कि नहीं, वो जरूरी है। फॉर मीन्स एग्जाम्पल मतलब मैं हम बताता हूँ, प्रोसेस को वो कर रहे मैं हैं? बता देता हुँ, हूँ, मैं प्रोसेस ही बोल रहा हूँ। मान लो मैंने बोला कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। हुँ, अब प्रधानमंत्री बनने का प्रोसेस बहुत लंबा है, ठीक है? डायरेक्टली प्रधानमंत्री बन नहीं सकता। हुँ, पहले मुझे पंचायत लेवल पे तो इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। मैंने लड़ा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं क्या होता है वो। इलेक्शन लड़ ही नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ मुझे प्रधानमंत्री बनना है। हुँ, नहीं होगा ना, प्रोसेस से जाना पड़ेगा। पहले प्रधान ये ना पंचायत लेवल पे मैं करूँ, फिर उसके बाद मैं एमएलए लेवल पे करूँ, फिर एमपी लेवल पे करूँ, तब तो आगे बढ़ूंगा। ये लंबा ट्रू, प्रोसेस है, ट्रू, राइट? अकॉर्डिंगली कोई भी चीज़ पाना हो, हुँ, उसकी भी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। आपको फर्स्ट लेवल पर आपको वो पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। सेकंड लेवल पर आपको पॉजिटिव फील करना पड़ेगा, उसकी इमोशनल इंटेंसिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। हुँ, एंड थर्ड में हुँ, स्पिरिचुअली बिलीव करना पड़ेगा कि यस, यू डिजर्व दिस, यस, यू आर गोइंग टू अचीव दिस, यस, आई एम गोइंग टू डू दिस, ये मुझसे होगा, इट इज पॉसिबल। जब दुनिया भर के लोग कर रहे हैं तो मुझसे क्यों नहीं होगा?
मैं भी तो कर सकता हूँ, मैं भी तो इंसान हम्म। हूँ। अब वो फ्रीक्वेंसी अगर इंटरनली क्रिएट हो गई अगर, तो कौन आपको मैनिफेस्ट करने से रोकेगा? अभी आपने स्पिरिचुअलिटी की बात करी, जी। तो जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक स्टडी मैंने देखा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो फंडामेंटल्स हैं वो कहीं ना कहीं न्यूरो साइंस से रिलेटेड होते हैं, तो वो माइंड, बॉडी एंड सोल पे आ जाते हैं। बट ये एक मिथ भी है लोगों का कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या स्पिरिचुअल है या साइंटिफिक है या मिक्स ऑफ बोथ है? इस पे क्या आपका ओपिनियन रहेगा? ठीक है। सबसे पहली बात, जो स्पिरिचुअलिटी है वही साइंस है, जो साइंस है वही एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ओके। समझा देता हूँ। जब तक कोई चीज़ समझ में नहीं आता, हम्म। वो स्पिरिचुअलिटी है, अनसीन है, उसके बारे में नहीं पता है। ठीक है? लेकिन जैसे ही आपको पता चले कि ये इस तरीके से काम करता है और करने से एक्चुअली रिज़ल्ट आता है, तो वही साइंस बन जाता है। साइंस मतलब प्रूव्ड होता है ना, हम्म। कि भई ऐसा होता है, ये नियम है, ऐसे ही होता है। तो इसीलिए दोनों अलग-अलग नहीं हैं। स्पिरिचुअलिटी जो हमारे सनातनी परंपरा में हम मानते रहे हैं, वो एक वे ऑफ लाइफ़ है, ज़िंदगी को जीने का तरीका है, और हर चीज़ जैसा बताया गया पुराने ज़माने में, वो सब एक साइंस का ही हिस्सा है। अभी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, जो चाहोगे आप पा सकते हो। यही तो बोल रहे हैं ना, हम लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन। और हमारे ऋषि मुनियों ने बोला था कि आपको अगर पूजा करनी है धन के लिए, पैसे के लिए, तो लक्ष्मी की पूजा करो। अगर आपको ज्ञान चाहिए तो सरस्वती की पूजा करो। अगर आपको शक्ति चाहिए तो हनुमान की पूजा करो। एक उन्होंने एक सिस्टम बना दिया, एक नियम बना दिए, और हम लोग वो करते रहे थे। मुझे बताओ कि अगर आपको क्रिएशन का पावर चाहिए कि आप कुछ भी क्रिएट कर सको, उसके लिए कौन से देवी देवता हैं जिसकी आप पूजा करते, अगर करना है तो? बता सकते हैं? देखो, मैंने ये पढ़ा था कि ह्यूमन बॉडी एक सेल्फ क्रिएटिव है, कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, और जितने भी आपके भगवान हैं वो कहीं ना कहीं आपके अंदर है। समझ रहे हैं? तो यू तो कैन क्रिएट वट एवर यू वॉन्ट। तो यही चीज़ को ऋषि मुनियों ने अलग भाषा में समझाया, स्पिरिचुअलिटी के लैंग्वेज में, कि सबकी पूजा करो, बट ब्रह्मा की पूजा मत करो। उन्होंने कुछ कहानी बताई। पूरी दुनिया में ब्रह्मा का मंदिर सिर्फ एक ही जगह मिलेगा, पुष्कर में, बाकी कहीं भी नहीं है। जबकि उन्होंने ही पूरी सृष्टि की रचना की, देवी देवता तो बाद में आए। पहले तो उन्होंने रचना की ना, पूरी की पूरी सृष्टि उन्होंने क्रिएट किया, तो वो तो सबसे बड़े देवता है, उनकी तो पूजा होनी चाहिए। उनका ब्रह्म दिवस कहीं नहीं मना रहे, ब्रह्म जयंती नहीं मना रहे, है ना? कुछ भी अलग टाइप का रात्रि नहीं मना रहे, क्यों नहीं मना रहे? जबकि शिवरात्रि मनाते हो, आप सरस्वती पूजा मनाते हो, लक्ष्मी पूजा मनाते हो, हर जगह पूजा करते हैं, मंदिर है, उनकी क्यों नहीं कर रहे हो? उन्होंने क्या कहानी बताई? जो भी कहानी बताई, उन्होंने कहा कि उनकी पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं करने की ज़रूरत है? जो अभी-अभी आपने कहा कि हमें, हमारे अंदर ही वो सारी पावर है जो ब्रह्मा के पास था, और ब्रह्मा ने ही हमें वो शक्ति दी है। बोला कि तुम जो चाहे क्रिएट कर सकते हो, उसके लिए कोई पूजा-पाठ करने की ज़रूरत नहीं। तो क्रिएटिव पावर तो हमारे अंदर है। तो जब हम क्रिएटिव पावर हमारे अंदर है, तो अब हम धन भी क्रिएट कर सकते हैं। हम ज्ञान भी क्रिएट कर सकते हैं, सब कुछ हम डाउनलोड कर सकते हैं। यही तो ऋषि मुनि लोग करते थे, ध्यान में लगा के करते थे। तो कुल मिला के हमें किसी भी चीज़ को क्रिएट करना हो, जो कि आज के टाइम में हम बात करें, तो मैनिफेस्टेशन जो हो रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, वो हर कोई कर रहा है। कॉन्शियसली कर रहा है, अनकॉन्शियसली कर रहा है, बीमार कर रहा है, स्वस्थ कर रहा है, या फिर वो अमीर या गरीब कर रहा है। लेकिन कर दो सभी लोग रहा है। कैसे कर पा रहे हैं सभी लोग? क्योंकि हमारे अंदर ब्रह्मा है, इसी को बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि। मतलब मैं जैसा सोचूंगा, भाव करूंगा, कर्म करूंगा, ऐसे ही मेरी लाइफ बनेगी। मेरी डेस्टिनी मेरे हाथ में है। मैं जैसे चाहे उसे क्रिएट कर सकता हूं, और यही करने के लिए हम इस धरती पे आते हैं। ये धरती लोग जो है, ये कर्म करने का एक स्थल है, जिसको हम बोलेंगे कर्म भूमि है। तो यहाँ पे हम कर्म कर रहे हैं, और अकॉर्डिंगली हम अपना फल लेते हैं। तो जो लोग समझ गए उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, मैनिफेस्टेशन को, अहम ब्रह्मास्मि की उस स्पिरिचुअलिटी को, और वो लोग मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं, तो वही तो साइंस हो गया ना। जो लोग कर पाए वो साइंस है, ठीक है? जो नहीं समझ पाए वो लोग पूजा पाठ करते रहो, अलग अलग चीजें करते रहो। बट थिंग इज कि आपके अंदर ही सब कुछ है, तो आप जो चाहे क्रिएट करो। वही मैं भी एक्चुअली सिखाता हूँ। मैं खुद मैनिफेस्ट कर चुका, मैंने बोला ना, मेरी तो पूरी लाइफ मैनिफेस्टेड है। मैंने खुद अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट किया है, और इसमें ऊपर वाले का जो भी योगदान है वो यही है कि उन्होंने मुझे ऐसी शक्ति ऑलरेडी दी हुई थी। मुझे नहीं पता था, मैंने उसे खुद रियलाइज किया, आइडेंटिफाई किया, उसको यूज करके देखा, तो मैंने देखा कि मेरी लाइफ तो बढ़िया हो रही है। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये आपकी डेस्टिनी हो, ये मैनिफेस्ट ना किया गया हो। डेस्टिनी कुछ नहीं होता।
नथिंग इज डेस्टिनी, सो सच्ची अगर बताओ। अगर लेट्स एग्जांपल मैं पूछूं कि डेस्टिनी और मैनिफेस्टेशंस में क्या डिफरेंस आपको लगता है? कैन वी चेंज आवर डेस्टिनी ऑफ थ्रू द कोर्स, ऑफ कोर्स, मैनिफेस्टेशन? ऑफ कोर्स। डेस्टिनी वही है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो मैनिफेस्टेड हो गया वही आपकी डेस्टिनी है। और जो आप मानते हो कि ये डेस्टिनी है, शायद मेरे को ये संघर्ष करना पड़ेगा या फिर मुझे ये बीमारी से मरना पड़ेगा, उसको आप इमीडिएटली अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करके कर सकते हो। ऐसे हज़ारों लोगों ने किया, लाखों लोगों ने किया हुआ है इस धरती पर ही। तो डेस्टिनी कुछ नहीं होता है कि सब कुछ लिखा गया है। लिखा गया तो फिर मत करो कुछ भी। जैसे आप पैदा हुए, कुंडली बना दी गई, आपको बोल दिया है कि बच्चा जो है कल जाके राजा बनेगा, तो मत करो। उसको ना पढ़ाओ, लिखाओ, ना कुछ करो। घर के अंदर बंद कर दो। एक दिन बड़ा हो के राजा बन जाएगा? नहीं बनेगा, राइट? उसको पूरा कर्म करने पड़ेंगे ना, और कर्म करते-करते आप अपनी डेस्टिनी को भी चेंज कर सकते हो। ऐसा बहुत सारे जगहों पे देखा गया है। लोगों ने माना कि मेरी डेस्टिनी है, मेरे रिश्ते खराब है, मेरे को गरीबी ज़्यादा है, बीमार ज़्यादा हूँ, और मान लिया कि मेरा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अचानक कुछ घटना घटी, किसी ने समझाया, किसी ने मोटिवेट किया, वो उसका सेल्फ रियलाइज़ेशन हुआ और उसने अपना थॉट प्रोसेस चेंज किया। नहीं, मैं लाइफ़ को चेंज कर सकता हूँ। नहीं, मुझे अच्छा सोचना चाहिए। नहीं, मुझे अच्छा कर्म करना चाहिए। चलो, मैं भगवान को एटलीस्ट इस जीवन के लिए जो ऑलरेडी मेरे पास बची हुई है, उसके लिए थैंक यू तो बोलो। एटलीस्ट थैंक यू बोलना शुरू करूँ। और जैसे ही उसने अपनी एनर्जी चेंज की, उसकी लाइफ़ चेंज होने लग गई। तो ये डेस्टिनी जो है, वो आप खुद क्रिएट कर सकते हो। ये आप मान लोगे कि यही है, तो फिर लाइफ़ में कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। सब कुछ लिखा ही गया है, तो फिर हम लोग कर क्यों रहे हैं? ये पॉडकास्ट क्यों कर रहे हैं? बात तो सही करने है की क्या सर। ज़रूरत है? सबकी अपनी-अपनी डेस्टिनी है, उनको अपना करने दो, हम क्यों हुँ। बेकार में बात कर रहे हैं इस बारे में? ऐसा कुछ नहीं है। ये जो पर्टिकुलर पृथ्वी लोक है, यहाँ पर हम आते ही हैं कर्म करके, अपने कर्म को चेंज करने के लिए। जो भी आपका कर्म फल है, पिछले जन्म में आपका शायद पूरा नहीं हुआ, इसलिए इस जन्म में आए हो। इस जन्म में आपने उसे पूरा करना है, नहीं हुआ तो फिर अगले जन्म में आना पड़ेगा, लेकिन आपको उसे चेंज करते रहना है। ये इवोल्यूशन इसी को तो बोलते हैं। ह्यूमन बीइंग का शुरू से लेकर अब तक इवॉल्व हुए ना हम लोग। आज हम लोग इतने ट्रू। मॉडर्न वे में बैठे हुए हुँ। हैं, आज से हज़ारों साल पहले तो जंगलों में घूम रहे थे हम लोग, राइट? हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, हमारे पास तो आग का भी आविष्कार नहीं था। जब हमें खतरा हुआ, रात को निकलने में दिक्कत हुई, तो हमने आग का आविष्कार किया। चलने-फिरने में दिक्कत हुई, तो हमने चक्के का आविष्कार किया। तो ये आविष्कार जो करते जा रहे हैं ज़रूरत के हिसाब से, हम ही तो क्रिएट कर रहे हैं। तो डेस्टिनी बोल के थोड़ी बैठ गए, नहीं हमारी जो डेस्टिनी है, हम तो ऐसे जानवरों से उनके हमले से मरे जाएँगे, हम लोग भूखे शेर का ही खाना बन के रहेंगे। अगर हमने ये डेस्टिनी मान लिया होता, तो हम तो वहीं पड़े होते, हम तो कुछ भी नहीं बनते। लेकिन हमने वो डेस्टिनी नहीं माना ना, हमने एवरी टाइम चैलेंजेस को चैलेंज मानकर उसके आगे जाने के लिए कोशिश की। हुँ। कोशिश करते-करते तो हम ये सब डिस्कवरीज़ और इन्वेंशंस कर रहे हैं, और आज हम लोग इस पर्टिकुलर माहौल में बैठे हैं। तो ये डेस्टिनी नहीं है ना, ये तो हमने क्रिएट किया। दिस इज़ ओनली कॉल्ड ह्यूमन इवोल्यूशन। गोल्डन आवर का कितना बड़ा रोल रहता है एक कॉमन बंदे की लाइफ में? गोल्डन आवर मतलब सुबह-सुबह की बात कर रहे हैं, जो एग्ज़ैक्टली। अर्ली मॉर्निंग का। हाँ। गोल्डन आवर नॉर्मली लोग ब्रह्म मुहूर्त वगैरह बोलते हैं, हुँ। 3:30, 4, 5 बजे की हुँ। बात करते हैं। मैं उतना अर्ली की बात नहीं करूँगा। आप मान लो 5 बजे, साढ़े 5 बजे उठते हो, जो भी आपका पहला फर्स्ट आवर होगा, उठने के बाद, लोग 9 बजे भी उठ सकते हैं, कोई हुँ। बड़ी बात नहीं है। हुँ। लेकिन फर्स्ट जो 1 आवर आपका रहेगा ना, हुँ। वो आपका पूरा दिन को कैसे आप बिताना चाहते हो, उसके उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जो क्या करना फर्स्ट चाहिए उस गोल्डन आवर में? गोल्डन आवर में आपको एक्चुअली कुछ नहीं करना है उस समय। हुँ। आप आराम से बिस्तर में उठो, ठीक है? और जितने बजे भी उठो, डज़न्ट मैटर कि 3:30 बजे उठना है, ठीक है? कितने बजे भी उठो, इमीडिएटली बिस्तर छोड़ के भागम-भाग शुरू मत करो, भाग-दौड़ ये करना, वो करना, नहीं। आप सोचो कि मान लो कि आपको 9 बजे से काम शुरू करना है, तो आप कुछ कोशिश करके 1 घंटे का अपना ऐसा टाइम रखो कि जहाँ पे भाग-दौड़ ना करना पड़े। तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लो। हुँ। 1 घंटा आपने अपना निकाला है, सुबह बिस्तर में उठे, उठते ही थोड़ी देर आप अपने आप को आँख बंद करके बैठो। आराम से लेटे रहो। लेटे-लेटे ही अपने दिन के बारे में सोचो कि आप दिन में क्या करना चाहते हो? आज का दिन क्या है? ओह! आज मंडे है। अच्छा, आज मेरा ये ड्यूटी है, ये मेरा ये काम है। हुँ। आज मैं ये काम करूँगा, आज मैं ये बिल भरूँगा, आज मैं उनसे मिलूँगा, कुछ भी। आप एक अपने बारे में सोचो कि आज दिन भर आप क्या करोगे? लंबी गहरी साँस लेते रहो। नाक से लंबी साँस लो, पेट में भरो, धीरे-धीरे छोड़ो। ये एकदम स्लो प्रोसेस होगा, ठीक है? जैसे-जैसे आप लॉन्ग ब्रीथिंग करते हुए धीरे-धीरे सोचते रहोगे ना, तो आपका मन शांत होगा पूरी तरह से। वैसे भी रात भर तो आप सोए थे, तो शांति है। अब उस शांत मन से आप कुछ और शांति लाते हुए, पॉज़िटिव सोचते हुए पूरा दिन का एक काइंड ऑफ एक्टिविटी सोच रहे हो कि मैं हुँ। ऐसे-ऐसे हुँ। करूँगा। बिस्तर छोड़ने के बाद में मैंने जैसे वाटर चार्जिंग टेक्निक बताई थी बच्चों के लिए, सेम अपने लिए करो। 1 बोतल ले लो, 1-2 लीटर की बॉटल ले लो, हुँ। अपने पास रख लो, ऐसे टेबल पे रख लो, और उस समय आँख बंद कर लो। हुँ। वैसे लंबी गहरी साँस लेते रहो, और कुछ अच्छे अपने बारे में ऑटो सजेशन करो, अफ़र्मेशंस। आज का पूरा दिन मेरा पॉज़िटिव बीत रहा है, पूरा दिन बहुत कॉन्फिडेंट बीत रहा है, हुँ। आज पूरा दिन अच्छा लग रहा है, जिनसे भी मिल रहा हूँ ना, मुझे बहुत पसंद कर रहे हैं,
उनके साथ मिलकर मुझे अच्छा लग रहा है, वो मुझसे मिलकर अच्छा महसूस कर रहे हैं, मेरा पूरा दिन पॉजिटिव बीत रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंट लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा बीत रहा है। थैंक यू सो मच भगवान, तुमने मुझे ये ब्यूटीफुल डे मुझे दिया। थैंक यू सो मच, तुमने मुझे ये घर दिया, तुमने मुझे ये बिस्तर दी, तुमने मुझे ये पूरी लाइफ दी है, मेरी फैमिली दी है। एक ग्रैटिट्यूड फील करते हुए बॉटल को सामने रखकर सिर्फ और सिर्फ सोच रहे, आंख बंद करके अच्छी अच्छी बातें सोचो, जो सोच सकते हो अपने लिए, कुछ भी सोचो, ऑटो सजेशन हो रहा है, ओके। ठीक है। एंड देन आंख खोलो, आराम से बॉटल को खोलो, या तो ग्लास में ले लो या वैसे ही पी लो, 2-4 घूंट, एक एक गिलास जितना पीना पी लो, बाकी बॉटल को रखो। वो पानी को आप दिन भर एनर्जाइज़र के रूप में लो, आप एनर्जी ड्रिंक बन जाएगा वो, ठीक है। क्योंकि उसमें ऑलरेडी आपने पॉजिटिव थॉट्स वो सुबह-सुबह के डाले हैं, गोल्डन आवर का। पॉजिटिव थॉट्स अपने लिए जो चाहते थे, और अब डेली जो आप दिन भर वो पीते रहोगे, तो उससे आपको पॉजिटिव एनर्जी आएगी। उससे आपके बॉडी का 70% वाटर चार्ज होगा, आपका ऑरा पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा। बिल्कुल साइंस है एकदम, लेकिन शॉर्टकट है ये। अदरवाइज़ दिन भर आप पॉजिटिव नहीं सोच सकते ना। नहीं सोच सकते। कई सारी सिचुएशंस ऐसी आएंगी, हम्म, सर्कमस्टेंसेस ऐसी आएंगी कि कहीं गुस्सा आ सकता है, कहीं पे कोई हम्म, गलत कर सकता है, कोई हर्ट कर सकता हम्म, है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उस समय भी पॉजिटिव रहो, उसकी व्यवस्था आप गोल्डन आवर में कर रहे हो। पानी का बॉटल आपने चार्ज कर लिया, उस समय तो शांत हो ना आप, उस समय तो कोई घटना घटी नहीं है। तो आप वहाँ पर अच्छे सोचकर अफर्मेशन के साथ उस पानी को चार्ज कर लो, 1-2 मिनट, 3 मिनट मैक्सिमम। कुछ भी नहीं समझ में आता है, थैंक यू, 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 थैंक यू का गाना गा लो। कुछ भी नहीं करना। और कुछ समझ में नहीं आता, मैंने वो ज्ञान मुद्रा बताया, ओम की चैंटिंग कर लो। और ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता, गायत्री मंत्र आता है, गायत्री मंत्र कर लो, कुछ भी कर लो, पॉजिटिव एनर्जी हमें उसमें डालनी है, और अपने लिए कुछ अफर्मेशन बोल के छोड़ दो, 2-3 मिनट करना है बस। पानी का बॉटल चार्ज है, 1 गिलास पानी पी लो, दिन भर के लिए पानी रखो, घूट-घूट पीते रहना दिन भर। पानी खत्म हो गया तो फिर डाल देना उसमें, जब तक खत्म नहीं हुआ, शाम तक चलेगा वो पानी, ठीक है? उससे आपकी पूरी एनर्जी बनेगी। इस तरीके से हम शुरुआत कर सकते हैं, हो जाएगा, इतना ही करना है आपने, इतना ही करना है। इतना ही करना है। यूनिवर्स के कोई हिडन साइन है जो हमें यूनिवर्स देता है और हम पहचान नहीं पाते, या कोई ऐसी टेक्निक की हम यूनिवर्स के वो हिडन साइन पहचान ले? हिडन साइन की बात कर रहे हैं, राइट? अभी कुछ देर पहले हमने वो गाड़ी की बात की थी, हम्म, राइट? जैसे आपको वो गाड़ी चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको गाड़ी दिखना शुरू होता है, ऐसे ही हर चीज़ की एक साइन होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप बीमार हो और आप हेल्दी बनने जा रहे हो, ऊपर से साइन चाहिए, तो आपको ना हेल्दी लोग मिलेंगे, हेल्दी सर्कमस्टेंसेस मिलेगी, आपको ऐसी बातें दिखाई देगी, ऐसी वीडियोस दिखाई देंगी, ऐसी किताब पढ़ने को मिलेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आप हेल्दी बन रहे हो। हेल्दी कैसे बना जा सकता है, उसके बारे में आपका माइंड हमेशा उस चीज़ को ढूंढ के उस तक ही पहुंच रहा होगा। अगर ऐसी बार बार आपके पास सिचुएशंस आ रही है, किताबें आ रही है, कहानी आ रही है, इसका मतलब आप हेल्दी बनने वाले हो, आपका जो भी बीमारी है वो ठीक होने वाला है। दिस इज साइन। मान लो आपके झगड़े हो रहे हैं, रिश्तों में प्रॉब्लम है, लेकिन अब आप देख रहे हो कि कपल्स लोग, अच्छे कपल्स लोग मिल रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं तो देखो दोनों मिले हुए हैं, गले मिल रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं। आपको ऐसी किताबें दिख रही है, ऐसे पोस्ट दिख रहे हैं, ऐसे वीडियोस दिख रहे हैं, राइट? ऐसे रील्स दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि अब आपके रिलेशनशिप लविंग रिलेशनशिप बनने वाला है, चेंज होने वाला है, ये साइन दिख रहा है। क्योंकि आपको ऐसे 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 सिचुएशंस नजर आ रहे हैं आसपास में, साइन दिख रहा है कि भाई तुम्हारी भी लाइफ ऐसी होने वाली है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसमें ना कई बार लोग उसको यूज नहीं कर पाते। यहाँ पे क्या करना है, नाउ यू शुड अप्रिशिएट दोज सिचुएशंस, दोज बुक, दोज वीडियोस, दोज पीपल। जैसे कोई कपल है फॉर एग्जांपल, उनको जाके बोल सकते हो आप दोनों बहुत ब्यूटीफुल कपल हो, अप्रिशिएट करो। मैंने आप लोगों को देखा, आप लोगों के हाथ में हाथ रख के बैठे हैं, एक दूसरे से कितने अच्छे से बात कर रहे हैं। अच्छा, आपने उनको गिफ्ट दिया ना, मैंने देखा, आई एम रियली हैप्पी। आप लोग इतना प्यार करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगा, गॉड ब्लेस यू। मिलो उनसे, बात, उनकी फ्रीक्वेंसी लो, उनकी एनर्जी लो, राइट? अब उस साइन को यूज करना है आपने। फॉर एग्जाम्पल आप अमीर बनना है, हाँ? आपको अमीरी का कैसे आएगा, राइट? तो आपको अब अच्छे लोग ऐसे मिलेंगे जो अमीरी के बारे में बात करेंगे, ओके? आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो ऑलरेडी अमीर हैं, और वो आपको दोस्त बना रहे हैं, आपको घर पे बुला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि देखो हम लोगों के पास ये सब कुछ है, और हमने ऐसे ऐसे पाया, वो बता रहे हैं कहानी, अपनी मैनिफेस्टेशन बता रहे हैं। तो आपको ऐसे लोगों से मिलना जुलना होगा, उठना बैठना होगा। पहले क्या हो रहा था, पहले वो फेलियर्स के साथ में बैठ रहे थे, ऐसे लोग मिल रहे थे, रोना धोना चल रहा था, स्कैर्सिटी ज़्यादा सोच रहे थे। लेकिन अब एबंडेंस के बारे में बात हो रही है, अब अच्छे लोगों के साथ संगत हो रही है, और ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना हो रहा है, उनके साथ में काइंड ऑफ एक फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, और आपको लगता है कि हाँ, अब मैं भी अमीर बन सकता हूँ। और वो भी बोल रहे हैं, अरे परम आप भी अमीर बन सकते हो, पता है कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक सोच की बात होती है, और आपको एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करना पड़ेगा सही तरीके से। तो अब ये जो हो रहा है, पहले भी देखो दुनिया वही है, बट अब पॉजिटिव चीज़ें आपके आसपास में हो रही है, उससे रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड, आपके फाइनेंस से रिलेटेड। तो ये साइन है जो यूनिवर्स दे रहा है कि यू डिजर्व इट,
नाउ चेंज योर फ्रीक्वेंसी एंड कम टू दिस पर्टिकुलर साइड, बिकॉज यहाँ पर एबंडेंस है। एबंडेंस हर टाइप है, मतलब हर बार लगातार आपके चारों तरफ पूरा एबंडेंस है। इस पूरे कमरे में भी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर ऑलरेडी फ्लोट कर रहा है फ्रीक्वेंसी के तौर पे। बस आपने उस फ्रीक्वेंसी को कैच करना है, ट्यून करना है, कैच करना है, अट्रैक्ट करना है, और वो मैनिफेस्ट होगा। अब ये मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी फ्रीक्वेंसी तो डेफिनेटली अबंडेंस का है, मेरी फ्रीक्वेंसी पूरी की पूरी मिलियनर और बिलियनर का है। अब ये फ्रीक्वेंसी वाले लोग अगर आपको मिल रहे हैं, दैट मीन्स अब आप भी मिलियनर और बिलियनर बनने की तरफ जा रहे हो। आपको वो फ्रीक्वेंसी चेंज करते हुए अब उस पे एक्शन लेना है, क्योंकि यही तो साइन दिखा रहा है, यू डिजर्व इट। देखो आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है ना, अब उसको फील करो, बिलीव करो कि यस मैं भी बन सकता हूँ, मेरी लाइफ भी अच्छी हो सकती है, होलिस्टिक हो सकती है। एंड देन आपका सबकॉन्शियस माइंड अब सिचुएशंस क्रिएट करेगा। और हीलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है फॉर योर माइंड, बॉडी एंड सोल के लिए? हीलिंग हीलिंग अब देखो बिकॉज मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। मैंने मैनिफेस्टेशन की भी जो हम पीछे बात भी कर रहे थे, जी, ये जी। मैंने पढ़ा भी है, बुक्स में मेंशन भी था कि यू कैन रिप्लेस योर बॉडी, यू कैन रिप्लेस योर माइंड, यू कैन रिप्लेस सोल को। आप रिप्लेस नहीं कर सकते, बट सोल की जो वाइब्रेशन है आप उसको रिप्लेस कर सकते ऑफ हो, कोर्स। जिसमें फाइनेंशियल भी ऐड होता है, आपकी हेल्थ भी ऐड होती है और जी, डिजीज भी ऐड होती है। बिल्कुल, और लोगों ने इस चीज को 100% क्योर किया है बिल्कुल। हीलिंग से। तो उसको थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे प्लीज? ऑफ कोर्स मैं एक्चुअली हीलिंग ही एक्चुअली सिखाता हूँ। हम्म। मैं कोच हूँ, होलिस्टिक कोच हूँ। तो मैं पिछले 24 ईयर्स से रेकी एंड माइंड पर सिस्टम पे काम कर रहा हूँ, और मैं 14 ईयर्स से सिखा रहा हूँ। तो 2 लाख से ज़्यादा लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म किया है। तो मैंने यही पाया कि आपकी बॉडी में जन्म लेने के बाद जो भी प्रॉब्लम आई है, व्हाट एवर द डिजीज़, चाहे वो नॉर्मल लाइफस्टाइल डिजीज़ हो, सर दर्द, खांसी बुखार हो, चाहे वो इनक्योरेबल डिजीज़ हो, या फिर कभी कभी कुछ एक्सीडेंट हो गया है, कुछ बॉडी में क्यों ना अलग टाइप की प्रॉब्लम हो गई है, वो भी ठीक होते हुए, रिपेयर होते हुए देखा है। बिकॉज हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक हीलर भी है, वो कुछ भी हील कर सकता है। बस शर्त यह है कि पोस्ट बर्थ कंडीशन में बच्चा जब पैदा हुआ है, तो डॉक्टर और नर्स ने ये बोलना है कि आपके घर में हेल्दी बच्चा पैदा हुआ है, बच्चा हेल्दी है। अब बड़े होने के बाद कुछ भी हो जाए, मैंने देखा है कि पोस्ट बर्थ कंडीशन के सारी बीमारियां ठीक होती है, बशर्ते आप उस पर काम करो। ये मत बोलो कि आप ठीक कर दो, आप दवाई दे दो, वो तो करते रहेंगे हम जिंदगी भर। मैं बोलता हूँ खुद करो, और अपना हाथ जगन्नाथ। तो यहाँ पे मैं एनर्जी हीलिंग की बात करता हूँ। आप अपने एनर्जी से हीलिंग कर सकते हो। यहीं पे मैं आपको बता सकता हूँ कि आप हीलिंग कैसे कर सकते हो। करोगे थोड़ा सा, हाँ समझना हाँ, चाहते हो, करते हैं ना, समझना बताओ। चाहते हैं, हाँ ठीक है। हाँ। मैं एक्चुअली लाइव वर्कशॉप में करवाता हूँ। अपने हाथ को ऐसे रगड़ना है, कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ इंटेंशन है। हमारे ओके। हमारे माइंड का इंटेंशन है, ठीक है। इंटेंशन के अंदर पावर है, इसको बोलते हैं पावर ऑफ इंटेंशन। अपने हाथ को ऐसे रगड़ना है और मन में बोलना है कि हे दिव्य शक्ति, मेरे हाथों से बहो बहो बहो। सिंपल है, हे इतना ही दिव्य बोलो, शक्ति, मेरे हाथ मेरे से हाथों से बहो 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 बहो। और बहो हाथ बहो। को ऐसे ही करना है, ओके। कप शेप में, ऐसे भी नहीं रखना, हम्म ऐसे भी नहीं रखना, ऐसे करना है। हम्म और इसको आप अपने पेट पे रखोगे तो आपका मणिपुर चक्र हील होना शुरू होगा। यहाँ ओके। पेट में होने से आपकी एनर्जी लेवल बेटर होती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, कुछ भी डाइजेस्टिव इश्यूज है वो ठीक होता है, ठीक है। और आपका बीपी हुआ, शुगर हुआ, धीरे धीरे नॉर्मलाइज होता है और पूरी तरह से रिवर्स हो जाता है। ऐसा देखा गया है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग कर पाए। तो इसमें क्या है, हाथों से हीलिंग कर रहे हैं, ओके। अब हीलिंग में जो एनर्जी अंदर जाती है ना, वो एक फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करता है। मतलब ये एक टूल है, रेकी या हीलिंग एनर्जी जो मैंने अभी आपको बताया, और ये आपके अंदर एक फेवरेबल कंडीशन बनाता है और सबकॉन्शियस माइंड को विश्वास दिलाता है कि मैं हील होना चाहता हूँ, नेचुरली हील होना चाहता हूँ, मैं इस पर विश्वास कर रहा हूँ। तो बोलता है कि तथास्तु, आप हील होंगे, और वो अब आपको हील करना शुरू करता है, क्योंकि आप उस पर विश्वास कर रहे हो, देखिए। लेकिन जब हम विश्वास नहीं करते, हम सोचते हैं कि कोई और ठीक करेगा, कोई दवाई ठीक करेगा, ट्रीटमेंट ठीक करेगा, तो हम इस पे विश्वास ही नहीं कर रहे, इस पे काम ही नहीं कर रहे हैं, तो ये टोटली बंद पड़ जाता है, डोरमेंट हो जाता है, सुप्त अवस्था में। इसीलिए उसको रीएक्टिवेट करके वापस भरोसा करके काम करना शुरू करना है, उसी को मैं करवाता हूँ। तो जब हम अपने हाथों से हीलिंग करेंगे तो हमारे सिस्टम में चेंज आएगा, और वो अंदर जाकर उस प्रॉब्लम को, बीमारी को, चाहे कुछ भी हो, उसको ठीक करने लगता है। टाइम लगता है, महीना, 2 महीना, 3 महीना लगेगा, बट इनक्योरेबल डिजीज़ भी अगर मान लो 3 महीने में ठीक हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, और ऐसा दुनिया में हज़ारों लोगों ने किया। मैं तो फिर भी हाथों से हीलिंग करने की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि एक डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बात बहुत लोगों ने बात की है इसके, उनके बारे में। इनका एक एक्सीडेंट हो गया था बहुत ही खतरनाक, उनकी रीढ़ की हड्डी पूरी टूट गई थी, ठीक है। और बोला गया कि उनको उठने के लिए भी प्रॉब्लम होगी, कभी उठ ही नहीं सकते। उनको बोला टोटली आप पैरालाइज़ ही रहोगे, आप कभी खड़े नहीं हो सकते, ठीक है। एंड देन उन्होंने अपने थॉट्स पे,
अपने थॉट्स और इमोशंस को लेकर अपने अंदर की हीलिंग पावर को जगाने की कोशिश करते हुए बिलीव किया कि मैं खुद रिपेयर कर सकता हूँ, मेरे चाहे कुछ भी टूटा हो मैं खुद ठीक कर सकता हूँ, मेरा माइंड बहुत पावरफुल है। और फिर डेली हिसाब पे सोचने लगा कि मैं हील हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, यस मैं ठीक हो सकता हूँ। ऐसा करते करते धीरे धीरे थोड़ी बहुत उन्होंने फिजियोथेरेपी लेते हुए थोड़ी बहुत कोशिश करते हुए एक दिन खड़े हुए, महीने से 3 महीने के अंदर खड़े हुए, फिर धीरे धीरे चलना शुरू किया। और आज पूरी दुनिया में लोगों को मोटिवेट करते हैं कि हमारा माइंड कुछ भी हील कर सकता। तो हीलिंग कैपेबिलिटी तो आपका एक नेचुरल कैपेबिलिटी है, वो तो आप ऑल द टाइम हील होते हो। हर दिन रात को जब सोने जाते हो रात भर आपकी हीलिंग ही तो होती है, तभी तो सुबह आप तरोताज़ा होकर उठते हो। तो हीलिंग तो डेली हो रही है, बट थिंग इज कि उसे होने भी दिया जाए। कई सारे मामलों में हम क्या करते हैं, हम उसको विश्वास ही नहीं करते और हम किसी आउटसाइड फोर्सेस पर, आउटसाइड चीज़ों पर भरोसा करते हैं और हम सोचते हैं कि वो ठीक करेगा। ठीक भी करते हैं, दवाइयाँ भी ठीक करती है, ट्रीटमेंट से भी होता है, बट थिंग इज कि अगर हम नेचुरली ठीक होना चाहें, जल्दी ठीक होना चाहें, तो सबकॉन्शियस माइंड से जल्दी ठीक करने वाला चीज़ आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, ये आपके अंदर ही है। तो अपने हाथों से हम हीलिंग को, उस एनर्जी को जब हम डायरेक्ट करते हैं तो वो जल्दी हीलिंग करता है। इसी को हम एनर्जी हीलिंग बोलते हैं। और प्लस आपका माइंड पावर है, एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट होता है और वो हीलिंग करने लगता है। तो इस हाथों से आप अपनी एंजाइटी कम कर सकते हो। इन हाथों से आप अपनी आंखों पे हाथ रखोगे तो आंखों की रोशनी बढ़ेगी। आप इसी को दिमाग में रखोगे तो दिमाग शांत होने लगेगा। ये चीज़ जो हमने बच्चों की बात की तो वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं, आप भी यूज़ कर लो। अपना जगन्नाथ कुछ नहीं, बस विश्वास करो कि आपके अंदर है और ये काम करता है। बस आपने 5, 10, 15 मिनट निकाल के अपनी हीलिंग करनी है, विश्वास करके कि यस, ये हीलिंग जा रही है और मैं हील हो रहा हूँ। ब्रेन की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जी। या मैं ये पूछूं कि जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जितना ज़्यादा ब्रेन को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि होता क्या है, हम ना एक पैटर्न को फिक्स कर लेते हैं अपनी लाइफ में कि सुबह उठना है, जिम जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर ये काम करना है, और एक वो पैटर्न के थ्रू चलते जाते हैं। तो ब्रेन पे उतना लोड नहीं आता, बट समहाउ हम कुछ अगर नई चीज़ें सोचना शुरू करते हैं तो ब्रेन एक लाइक सुपर कॉन्शियस माइंड हमारा एक्टिव हो जाता है। तो हमको एक्सप्लोर करते रहना चाहिए, या लिमिटेड रखें, या एक सेम पैटर्न के साथ कंटिन्यू करें? चॉइस है वो आपकी। देखो लाइफ इज़ फुल ऑफ चॉइसेस, बट थिंग इज़ कि जब आप ब्रेन की कैपेसिटी की बात करते हैं ना, उसका हम लोग बहुत ही कम परसेंटेज ही यूज़ करते रहे हैं, ठीक है? और उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, उसकी पावर्स बहुत ज़्यादा है। उसको हमने अभी तक फुल्ली एक्सप्लोर किया ही नहीं है, तो एक्सप्लोर तो करते ही जाना है। मैंने इसलिए इससे पहले बात की थी ना कि हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं, तो इवोल्यूशन यहाँ पे आज के डेट में अगर हम बैठे हैं, तो हम एक बच्चे को भी पूछेंगे ना कि क्या ये बन सकता है? क्या ऐसा हो सकता है इन्वेंशन? वो मना नहीं करेगा, बोलेगा इन्वेंशन हो सकता है। क्योंकि अब हम उस पर्टिकुलर पॉसिबिलिटीज़ में आ गए हैं कि हर चीज़ हम क्रिएट कर सकते हैं आज की डेट में। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, ठीक है? बहुत कुछ ऐसा है जो माइंड का पावर है। लाइक पुराने ज़माने में लोग दूसरे को एनर्जी क्रिएट करते थे तो दूसरों तक पहुँचाते थे, उसको टेलीपैथी बोलते थे। हम आवाज़ पूरा दिखा सकते थे। हमने तो जो संजय की बात सुनी जिन्होंने पूरा महाभारत डायरेक्टली लाइव टेलीकास्ट किया था कि सब कुछ चल रहा है। यहाँ तक कि उन्होंने पृथ्वी कैसा है वो दिखा के पूरा मैप भी बताया था कि ऐसा ऊपर से दिखता है। तो ये पावर ह्यूमन माइंड का ही है ना। लोग तो एस्ट्रल ट्रैवलिंग करते थे पुराने ज़माने में, ऋषि मुनि लोग, नारद मुनि नहीं था, नारायण है ना? नारायण, नारायण करके घूमते रहते थे, वो एस्ट्रल ट्रैवलिंग कर रहे हैं। वहाँ पर मेनली वो इंटर गैलेक्सी काइंड ऑफ ट्रैवलिंग कर रहे हैं क्योंकि लोग परलोक घूम रहे हैं वो तो। तो वो हम कहानियों में सुनते थे लेकिन ऐसा होता था, इसी पृथ्वी में होता था और ये सारी ह्यूमन माइंड का ही गेम है। बोलते हैं ना कि भीम के अंदर 100 हाथियों की ताकत थी। अब वो एक इंसान के अंदर ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि उसको शुरू से ही ऐसी ट्रेनिंग दिया गया कि तू ऐसा है, तेरे अंदर ये सारी ताकतें हैं और तू ये ऐसा कर सकता है और उसको ऐसे ही पूरा का पूरा फीडबैक दिया गया, उसको एजुकेशन दिया गया, उसको ट्रेनिंग दिया गया और फिर वो बना ना, 100 हाथियों वाली ताकत बनी ना उनके अंदर में। तो ये हमारे ह्यूमन माइंड के अंदर है कि हम अपनी बॉडी को भी कैसे एक्सपैंड करें, कहाँ तक लेके जाएँ, तो लिमिटेशन नहीं है उसमें। तो बट कंफर्ट जोन हमने हमेशा छोड़ना चाहिए हमको। कंफर्ट जोन मतलब हमने कंफर्ट जोन बना रखा है कि इससे काम चल ही रहा है तो ज़्यादा क्यों सोचे। इसीलिए ये नॉर्मल लोगों की यही लाइफ होगी कि वो लोग एक कंफर्ट जोन बना लेते हैं कि भाई मुझे इतना ही काम करना है, ठीक है, इतना ही पैसे कमाना है, ये फैमिली बनानी है, बच्चे पैदा करने हैं, बच्चों को बड़ा करके सेट करना है, काम खत्म हो गया। काम खत्म। उससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। लेकिन जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, जो लोग थोड़ा सा बेटर सोच रहे हैं दुनिया के लिए, वो लोग इवोल्यूशन करते हैं, वो लोग इन्वेंशंस करते हैं, नई नई डिस्कवरीज करते हैं। वही लोग होते हैं ना जिनको इतिहास याद रखता है। तो माइंड की वजह से कर पाए ना। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन की बात करें तो उन्होंने 1000 से ज़्यादा इन्वेंशंस किए। कैसे किए होंगे? जबकि बचपन में उनको बोला गया था कि ये तो बच्चा पढ़ने लायक भी नहीं है, स्कूल ने मना कर दिया था कि ये पढ़ नहीं सकता। उसकी मम्मी को बोला कि आप इसको अपने घर पे रखो, हम नहीं पढ़ाएंगे। माँ ने बोला कि नहीं, तू बहुत जीनियस है।
उन्होंने टीचर ने बोला कि वो तुम इतने इंटेलिजेंट हो, हम पढ़ा हम्म, ही नहीं सकते, इसको तुम्हारी मम्मी पढ़ा सकती है, मैं तुम्हें आज से पढ़ाऊंगा। और होम स्कूलिंग किया, होम कॉलेज किया। और ऐसा बंदा, ऐसा बच्चा जो बचपन में बोला गया था कि तुम पढ़ने लायक नहीं हो, उसने इतने बड़े इन्वेंशंस किए, इतने बल्ब का आविष्कार किया, 1000 से ज़्यादा इन्वेंशंस किए। तो ये क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि उसकी लिमिटेशन में वो नहीं फंसा। मम्मी ने बोला कि नहीं, तू तो बहुत जीनियस है, और बोला कि मैं जीनियस हूँ तो कर सकता हूँ। तो फिर उन्होंने इतने सारे इन्वेंशंस किए, जबकि पागल हो गया था जो जो पर्टिकुलर फिलामेंट की खोज करने के लिए गए थे, तो उसका असिस्टेंट पागल हो गया, लिटरली उसको पागल खाने में डालना पड़ा, क्योंकि उसने बोला कि हो ही नहीं रहा है। बोला कि फिर से करो, हो नहीं रहा है, फिर से करो। करते 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 अल्टीमेटली बना ना। तो ये जो बना, वो हमारे माइंड के पावर से तो बना, क्योंकि हमने बिलीव किया कि ये पॉसिबल है। तो ये लिमिटेशन नहीं है इसमें, लेकिन हमने लिमिट कर रखा है, हमने एक कंफर्ट जोन बना रखा है। तो जिसको जैसा लगे वो सोचे। बाकी आप चाहो तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। यहाँ तक कि मैं तो लाइव मैनिफेस्टेशंस कराता हूँ। आप मन ही मन कुछ सोचते हो, भाव करते हो, और दिखाई देता है कि कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है। इसको इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन बोलता हूँ। दैट इज ऑल्सो द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। और मैं हायर टेक्निक में तो साइकिक सर्जरी कराता हूँ। सर्जरी समझते हैं? जिस चीज़ के लिए ऑपरेशन करना पड़ता है, उस चीज़ को आप मेंटली, साइकिकली घर बैठे बैठे आंख बंद करके, मैं तो सिर्फ 20 मिनट का कराता हूँ, लोग सर्जरी कर लेते हैं। गाल ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन, हार्ट ब्लॉकेजेस, ब्रेन की कोई दिक्कत, ये सारी चीज़ों पे साइकिक सर्जरी करते देखा गया है। मैंने खुद अपनी लाइफ में किया है, मेरी वाइफ का किया है, मेरा किया है। मैंने पिछले 14 ईयर्स से जिसको सिखाया, जिन्होंने भी वो एडवांस कोर्सेज किए हैं, वो लोग भी कर पा रहे हैं। मतलब ये साइंस है, इसीलिए काम करता है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, मैंने बोला ना कि वो पिक्चर के लैंग्वेज में समझता है। तो हम जब साइकिक सर्जरी करते हैं तो उसको पिक्चर के लैंग्वेज में इतना बिलीव करा देते हैं कि एक्चुअली हो रहा है, तो वो अकॉर्डिंगली करने लगता है। ऊपर वाला तो एक ही बात बोलेगा ना, तथास्तु, क्योंकि हम बिलीव कर रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। तो ये माइंड जो है वो बहुत पावरफुल टूल है। इसको कितना एक्सप्लोर कर सकते हो, दैट डिपेंड्स। मैं बोलता हूँ कि 5-10% तक भी आप चले गए ना, आप बहुत बढ़िया लाइफ जियोगे, और पता नहीं कितने लाखों लोगों की मदद कर सकते हो इस पावर से। बाकी जो नॉर्मल लोग हैं वो सिर्फ अपनी लाइफ जी रहे हैं, अपना परिवार देख रहे हैं, ठीक है? कुछ हद तक सोचेंगे कि चलो 2-4 लोगों की मदद कर दें, लेकिन इस पावर से आप सर्व का कल्याण कर सकते हो। यही मैं सिखाता हूँ कि आप सिर्फ अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में ना सोचो। आप सोचो कि समाज का कैसे कल्याण होगा। सोचो कि हम इवोल्यूशन में और क्या इवॉल्व करें। हमारे जो माइंड है उसके हाईएस्ट पोटेंशियल को कैसे अचीव करें, ये इस पे काम करना है। दैट इज़ ओनली फॉर वी हैव कम इनटू दिस पर्टिकुलर फील्ड। इस पर्टिकुलर अर्थ में आए हैं तो इसके लिए करना है। हमारा ये डिवाइन पर्पस है। मैं बोलता हूँ कि इस डिवाइन पर्पस को पूरा करो। सिर्फ रोजी रोटी कमाने के लिए नहीं आए हम लोग, मानते हैं? वो तो जानवर भी कर रहे हैं ना। देखो, एक गर्भ से पैदा होते हैं, उसके बाद बड़े होते हैं, उनका भी एक पार्टनर होता है, मेटिंग करते हैं, उनके बच्चे होते हैं, बड़ा करके बोलते हैं कि जाओ, और फिर वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। तो हम भी वही करें, तो फिर ह्यूमन बीइंग और दूसरे एनिमल्स में फ़र्क क्या है? हम तो सुपीरियर काइंड ऑफ बीइंग है ना। तो हमें उस टाइप से ही काम करना है। इसीलिए हमें जब इस धरती पे लाया गया है, तो देवी देवता लोग भी बोलते थे कि ये जो मनुष्य योनि है वो बहुत सुप्रीम एक काइंड ऑफ ऐसा योनि है जो हमें भी चाहिए, लेकिन देवी देवताओं को नहीं मिल रहा है। हमें मिला क्योंकि 84 लाख योनियों के बाद हमें इस लायक समझा गया कि हम इंसान हैं। तो हमें एटलीस्ट उस माइंड के पावर को जो ऑलरेडी मिला हुआ है, हमारे पास ही है, उसको एक्सप्लोर तो करें। लिमिटेशन में क्यों रहे? तो आप एक्सप्लोर करोगे तो कुछ परसेंटेज तो बेटर कर लोगे, और जो भी अचीव करोगे, वॉट एवर यू आर गोइंग टू अचीव, एबंडेंस में पाओगे, राइट? जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे, तो कॉन्फिडेंस आया, बिलीफ हुआ, एक नॉलेज आ गया आपके अंदर। अब उस नॉलेज को आपने पेन ड्राइव में डाल के नेक्स्ट जनरेशन को देना है। ये एक मूवी में बताया, मैं आपको सर बता, एक लूसी नाम का मूवी है, LUCY। उसमें माइंड के मैक्सिमम पोटेंशियल होने पर क्या होता है, एक पूरे मूवी में बढ़िया दिखाया। उसी में वो पूरा एनर्जी, पूरी नॉलेज को ना पेन ड्राइव में डाल के दे देता है। उसमें दिखाया गया पूरा, और उसमें फुल पोटेंशियल देखोगे, आप हैरान हो जाओगे, अरे ये हो सकता है, माइंड ये कर सकता है। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है। मैं ऑलरेडी इसको लास्ट 14 ईयर्स से सिखा रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ उस लेवल का तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट आप घर बैठे बैठे लोगों की मदद कर दो, लोगों का दर्द, बीमारी, तकलीफ ठीक करो। आप जो चाहे मैनिफेस्ट करो, और आपको लगे कि लाइफ एकदम सुख, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि से भर गया। मैं बोलता हूँ कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको? सबको यही तो चाहिए होता है, राइट? तो इतना पालो, उसके बाद खुद खुश होके मत बैठ जाओ, फिर आप लोगों की मदद करो। सेम साइंस, सेम नॉलेज दूसरों को ट्रांसफर करो कि आप भी कर सकते हो। मैं यही सिखाने वाला होलिस्टिक कोच हूँ। परफेक्ट सर, और थैंक यू सो मच इतनी सारी डिटेल्स इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। और मुझे लगता है अगर आप लोगों को भी कुछ ऐसी ही कुछ माइंड पावर, हीलिंग,
अगर माइंड बॉडी सोल को थोड़ा सा अलाइन करना और अपनी एनर्जी को यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करना हो, तो सर की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी सर जो लोग आएंगे उनकी प्लीज आप ऑफ अच्छे कोर्स से हेल्प करना। ऑफ कोर्स कर दूंगा। थैंक यू बाकी सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए, मुझे मौका देने के लिए। और मैं ऑडियंस को बता दूं कि मैं फ्री क्लासेस कराता हूं, उसमें कोई बढ़िया है। पैसा देने की ज़रूरत नहीं हम्म। है। थर्ड थर्सडे को होता है, आप संपर्क करें। उसके बाद आप मेरे क्लास में आइए, 3 घंटे आपकी पूरी सेवा करूंगा, लाइव करके दिखाऊंगा कि कितना ईजी होता है, सचमुच में मैनिफेस्टेशन होता है। मैं आपसे डायरेक्टली फीडबैक लूंगा, यही मैं करता हूँ। और पिछले मैं भी ज्वाइन करूंगा फिर सो से, नाइस ऑफ मैं यू, भी ज्वाइन सो करूंगा सो नाइस। थर्सडे एवरी थर्सडे और 7 टाइमिंग to 9 PM। 7 to 9 हाँ PM। जी। ठीक है सर। थैंक यू सो मच थैंक मुझे यू सर, बुलाने के थैंक लिए। यू। धन्यवाद।